सियालकोटी दोस्तों से बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वो आपको असेस करते हैं, उससे थोड़े को गड्डी गड़ी है, ठीक है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास कौन सी, उसके बाद वो घर अपना दिखाते हैं तस्वीरों में, ए देखो माशाल्लाह अल्लाह ने कितना सोना कार देता है, ए देखो मेरा बेडरूम है, मेरी गड्डियां देखो, है सारा कुछ हो गया। दे आर नॉट गोइंग बियॉन्ड देयर ओन कंफर्ट जोन, क्योंकि अब्बा जी ने एक बिजनेस बनाया था व्हिच गॉट डिवाइडेड इनटू 2 बिजनेसेस। जब तक भाइयों में इत्तेफाक है काम चलता रहा, बट दे डिड नॉट कन्वर्ट दैट इनटू अ कॉर्पोरेट। फैमिली डिविजन्स आनी शुरू हो गई, इंटरनल पॉलिटिक्स आनी शुरू हो गई, और हम लोग 1 से 2 से 4 अरब के गेड़े से ऊपर कभी गए ही नहीं। अब्बा जी फौत हो जाते हैं, फिर चाचे आपस में लड़ पड़ते हैं। मेरा एक दोस्त है सोप फैक्ट्री में, ही वाज द डैम लॉयल एम्प्लॉय ऑफ हिज फादर इन वन ऑफ द लीडिंग सोप कंपनी फ्रॉम फैसलाबाद, एंड ही इज नो मोर इन द ग्रुप। Why? Because he did not get married to one of the relatives. फिल्मी सी कहानी है। I went to Singapore many years back. वहाँ पे मुझे एक बंदे ने कहा कि oh you are from a country where the footballs for the World Cup are made. How well is your football team doing? I said none. We don't have a football team. Maybe we have, but I don't know anyone. आप गवर्नमेंट को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आपकी 70% यूथ under 30 years of age है। I am giving a blame to those who were producing footballs. तो आपके 35 मिलियन फुटबॉल पाकिस्तान के अंदर बिक सकते थे अगर हर बच्चा वो फुटबॉल लेता। आप बिजनेस का साइज चेक कर रहे हैं, दी अपॉर्चुनिटी मिस चेक कर लें, क्योंकि वी डिड नॉट क्रिएट द फुटबॉल क्लब्स। जब तक आपके अपने मुल्क में इज्जत नहीं होती, आपकी बाहर इज्जत नहीं होती, या फिर आप रेट के लिए कम्पीट करते हैं और जिलो ख्वार होते हैं क्योंकि एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को जाके रेट काट रहा है। ये मल्टीनेशनल्स पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। चाइना में चले जाएं, चाइना की मोबाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बढ़ रही है, चाइना की गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, चाइना की टेक्सटाइल आगे जा रही है, चाइना की हर प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेके हर चीज चाइनीज है। नेम अ थिंग, वो अगर चाइना में नहीं बनती तो आई वुड बी सरप्राइज्ड। व्हाट दे डिड वाज, उनके अपने लोग अपनी चीजें खरीदते हैं। अच्छा, इंडिया बॉलीवुड इंडस्ट्री इज सुपर बिग इन इंडिया, दैट्स व्हाई दे आर बिग इन द वर्ल्ड। हॉलीवुड इज बिग इन अमेरिका, दैट्स व्हाई दे आर बिग। सो आपकी जब तक अपने मुल्क के अंदर मार्केट को आप कैपिटलाइज नहीं करते, डेवलप नहीं करते, नर्चर नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते, यू कैन नॉट कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोगों ने अपने लोकल ब्रांड्स क्रिएट करना शुरू कर दिए, बाहर बेचना मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करें कि पाकिस्तान की लोकल डोमेस्टिक मार्केट इज गिविंग देम अ लॉट ऑफ डिमांड। लोकल ब्रांड्स नाम लेना शुरू करें। कुछ नेक्स्ट कॉलर है, आप लोग खुद हैं। लोकल ब्रांड्स हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग स्पेस फॉर देमसेल्व्स। यहाँ पे मैं आके ना मैंने थोड़ी सी स्पैंकिंग करनी कुछ लोगों की, इफ यू अलाउ मी। ठीक है, यहाँ पे सियालकोट वालों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे गुजरात वालों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे कराची वालों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे साहिवाल वालों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे लाहौर वालों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे पेशावर वालों को देखना पड़ेगा कि आप लोग अपनी इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर लोकल खपत को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे। सब लोग पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। हाँ, सब लोग निकलना चाह रहे हैं, और जो जो सेटल्ड है वो भी निकलना चाह रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे थे यार पाकिस्तान हमने 15 साल पहले भी सोचा था छोड़ने के बारे में, पर हमने कहा यार इधर बड़ा मजा आ रहा है, हम तो बड़े ठीक है, हम तो बड़े खुश हैं। आपको थोड़े से पैसे और थोड़ी सी ताकत तो पाकिस्तान से बेहतर मुल्क कोई नहीं है। We should not wait for the system to provide you the opportunity. You become the system. आप लोग क्या कर रहे हैं? I've done all the small chores. लोगों ने मेरे से बड़े बड़े मुश्किल काम करवाए, बर्गर बनवा के लेके आ रहे हो, फोटोकॉपियां कर रहे हो, वो करना पड़ा। यही सोचता था कि यार बूढ़ा आदमी इसकी टांगे खराब है इसलिए नहीं, अपने को हौसला देने के लिए। लेकिन क्या करें, गुस्सा भी आता था। लेकिन this happens in life. People exploit you. Exploit करें, करने दो। आपने अपनी पटरी से नहीं उतरना, आप इतने ट्रैक पे रहना है। कई दफा मैं बाथरूम से रोया भी हूँ जाके, जी सर तुम पहले तमीज सीखो और फिर यहाँ पे काम करना, कहाँ से उठ के आ जाते हैं, इस तरह की बात है ना सर। इस तरह के आई वेंट इन द वॉशरूम, आई क्राइड, आई नेवर टोल्ड एनीवन। बड़ी पॉलिटिक्स बीच में देखी, अप्स एंड डाउन्स देखे, सक्सेस देखी, एक्सट्रीम फेलियर्स देखे, डिमोशन देखी, रिडक्शन इन सैलरी देखी, डिमोशन भी हुई, रिडक्शन इन सैलरी भी हुई, रीबिल्ड माय करियर एंड इवेंचुअली स्टार्टेड ग्रोइंग। आज मैं बिजनेस हेड कर रहा हूँ सैमसंग में। उसकी वजह यही है कि आई डिड नॉट क्विट। एआई हैज पुट सो मेनी पॉसिबिलिटीज इन फ्रंट ऑफ मी। हजारों साल की रिसर्च इज ऑन योर फिंगर टिप्स। आप उसको कहें जी आप मुझे ना अल्लामा इकबाल के शेर के साथ शेक्सपियर की फिलॉसफी डाल के मुझे एक स्पीच दे दें, वो बना देगा। इट विल डू इट फॉर यू। लेकिन सर इसके लिए ना बेसिक नॉलेज, बेसिक सेंस होना बड़ा जरूरी है। हमारे बहुत बड़े एक ब्लॉगर हैं, उन्होंने वैसे ही पूरा उठा के लिख दिया कैप्शन के अंदर अपने पिक्चर के साथ कि हियर आर 3 ऑप्शंस। जब मैंने नौकरी शुरू की, मैं कई पॉडकास्ट में कहा है कि हमारे तो बॉसेस हमें कुछ बताते ही नहीं थे, हमारे कोलीग्स नहीं हमें बताते थे। वो उनसे पूछा कि ये क्या होता है, कि आपका भी टाइम नहीं आया, आपको बताएंगे। नहीं यार अभी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता चल जाएगा। बच्चे भी सभी बच्चे होते हैं, तो हाँ, खानदानों में होते हैं तो बच्चों को निकाल लेते हैं कमरे से। जरूरी अहम बात करनी, और अहम बात होती भी नहीं वो। अहम बात भी नहीं होती, तो वो अपना भरम कर रहे होते हैं। कराची के मामले में भरम करा रहे होते हैं। बीमारी फैल गई है, अब आपकी जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं और नेक्स्ट जनरेशन है
दे डू नॉट स्लीप। और बेसिकली आप जो मोबाइल फोन्स की स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं उससे ये होता है कि आपकी नींद उड़ जाती है। मोबाइल फोन आप बना भी तो इतने अच्छे अच्छे रहना, सिलसिला ये है कि एक तो ये सोते नहीं है, जो कि मैंने फुजान की बोल रहा था, दोबारा करो, ओए रात को सोया करो। अच्छा इस बार में क्या ख्याल है, बहुत से लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनको मोबाइल फोन नहीं देना फॉर बिल्कुल सही, नहीं देना चाहिए। I sell mobile phones for a living. My kids did not get their first phones till they were 16 and 14. So they got the phone and in 15 minutes time I came back. उनके प्रोफाइल बन चुके हुए थे, उनके ईमेल एड्रेसेस बन चुके हुए थे, उनके फोन के ऊपर कवर्स, उनके जो आजकल ड्रैगन बॉल जी एंड ऑल दैट स्टफ जो है एनिमे के, उसके कैरेक्टर्स लगे। मैंने कहा ये तुमने क्या किया उल्लू के पट्टो, तुम्हें आता है ये फोन? कहता है बाबा आप क्या समझते हैं हमको बेवकूफ हैं, हम आपकी बीवी का फोन इस्तेमाल कर रहे थे। तो चलो अपने बच्चों को तो कुछ भी कह सकते हैं। तो अब जब बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं तो इंसान उनको उल्लू का पट्टा ही कहता है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ सैमसंग पाकिस्तान के कंट्री हेड उमर घुमन साहब हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे साथ एक ऐसे होस्ट हैं कि जो मुझे पॉडकास्ट में बहुत सहूलत देंगे। बहुत ही मारूफ पॉडकास्टर हैं अहमद फौजान साहब, आप यकीनन इनको देखते हैं, सुनते हैं और ये बहुत ही शानदार पॉडकास्ट करते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए। Thank you so much for inviting me over. I'm pleasantly surprised to see what I see over here. So this is amazing stuff. Thank you. तो यहीं से सर बात शुरू करते हैं थोड़ी सी ऑफ द स्कूल के हवाले से, क्योंकि हमारा नाम भी ऑफ द स्कूल है और ये आप जिस तरह की बातें करते हैं मैंने पॉडकास्ट पे सुनी है, तो आपके ख्यालात से भी मैच होता है कि थोड़ा सा हट के कुछ करें। ऑफ द रिकॉर्ड हम ना साफ़ी बहुत इस्तेमाल करते हैं और वो एक गाना भी आया था माइकल जैक्सन का, ऑफ द वॉल। तो कुछ एक्सेंट्रिक सी चीज़ें करने का हमें शौक़ है। तो यहाँ पे माशाल्लाह 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और रिवायती तालीम, उनकी ट्रेडिशनल तालीम भी है, उनके साथ हम इंक्यूबेशन सेंटर भी चला रहे हैं। तो सबसे पहले आपके कुछ व्यूज़ हम ले लें जो हमारे लिए टेस्टिमोनियल बनेंगे आगे जाके। देखिए ये आपने ऑफ द स्कूल की जो बात की ना, मुझे एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ गई। जब मैंने आई यूज्ड टू वर्क इन द क्रिएटिव साइड इन द वेरी वेरी अर्ली डेज ऑफ माय करियर, जब मैं एडवर्टाइजिंग में काम किया था, हम लोग one of my clients said, sometimes you have to jump out of the frame to see the picture and sometimes you need to go out of the school to see the real picture. So मैं यहाँ देख रहा हूँ कि off the school and I was so surprised कि इस वक्त रात के 7 बज रहे हैं और टीचर्स का enthusiasm, बच्चों का enthusiasm और जिस किस्म की optimism आप मुझे अभी दिखा रहे हैं and जिन बच्चों ने इस तालीम को ज़रिया माश में कन्वर्ट करना शुरू किया है, दे स्टार्ट गेटिंग एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी एज वेल। और इस एरिया में जो कि नॉट नेसेसरली वेरी प्रिविलेज्ड एरिया, वहाँ से बच्चे एक नॉमिनल सी फ़ी जो कि टोकन है 100 रुपया, कुछ भी नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए याद दहानी के लिए कि आपने स्कूल आना है और आपने फ़ी देनी है। उसके बाद इस किस्म की फैसिलिटी, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मस्जिद के साथ community center का concept, this is just unbelievable. This is, I just can't believe in my own eyes. I did not know where I was coming. So thank you so much for inviting me over. I'm overwhelmed. So मैं जब अक्सर सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के मकासद में से क्या है, क्योंकि जब इंसान की उम्र 50 साल हो जाती है तो रात को 2 या 3 बजे आपको वैसे ही उठना पड़ता है, लेकिन जब उठते हैं तो थोड़ी देर में इंसान कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने ज़िंदगी में कोई ख़ास काम किया नहीं है। खाली स्ट्रेट ज़िंदगी गुजारना, ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारना काफ़ी नहीं है। आपका इम्पैक्ट सोसाइटी पे किस लेवल पे है, और मैं पर्सनली इस डिस्कशन को आगे भी लेके चलेंगे आपके सवालात के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वी शुड नॉट वेट फॉर द सिस्टम टू प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी, यू बिकम द सिस्टम। डज नॉट मीन दैट यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द बिगर पोजीशंस इन द इन्फ्लुएंशियल सर्कल। मैं समझता हूँ कि आपको अपने पर्सनल लेवल पे कुछ करना है। दिस कुड बी एजुकेशन, दिस कुड बी सेविंग द रेन वाटर, दिस कुड बी क्रिएटिंग एनर्जी एंड हैविंग योर ओन स्टीम इंजन जिसकी बेस पर आप एनर्जी क्रिएट करें, डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी। दिस कुड बी नॉट वेस्टिंग फूड, दिस कुड बी किचन गार्डनिंग, दिस कुड बी अपनी रूफ टॉप पे अपना फल खुद उगाइए। Put less pressure on the supply chain. ये दुनिया में मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों ने अपना हिसाब खुद देना है, बिल्कुल अपनी कब्र में खुद जाना है। तो why to wait for the others, और दूसरों को कोसेंगे यार उन्होंने पैसे खा लिए, उन्होंने कुछ किया नहीं, हमारे बड़ों ने कुछ नहीं किया। लोग अभी तक लकीर पीटते हैं 50-60 साल पहले
जो है हमारे बुज़ुर्गों ने सही काम नहीं किया था, 70 साल पहले नहीं किया था, 50-30 साल नहीं किया था। भाई वो गुजर गया टाइम, द टाइम हैज़ गॉन, द वाटर हैज़ गॉन थ्रू द ब्रिजेस। आप लोग क्या कर रहे हैं? तो मैं जनरली कहता हूँ कि एक बंदा अगर अपने 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर कोई अच्छा काम कर दे, 5-10 दरख्त लगा दें, पानी सेव करने का तरीका निकाल दें, अपने घर के अंदर रेन वाटर हार्वेस्ट की बात कर लें, अपने ही हमसायों के बच्चों को पढ़ा दे, बिल्कुल रोज़गार प्रोवाइड कर दे, ये सब चीज़ें अगर 1 किलोमीटर या 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हो, 1 लाख बंदा 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड वी कैन वेरी वेल डू दैट। अगर आप समझें एक मुल्क के अंदर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर खुशहाली आ जाती है क्योंकि 1 लाख लोगों ने अपने स्क्वायर किलोमीटर सराउंडिंग के अंदर सोच लिया कि मैंने 4 या 5 अच्छे काम करने हैं, सोसाइटी ऑटोमेटिकली बिल्ड कर जाएगी। यू डू नॉट नीड टू वेट फॉर द गवर्नमेंट टू डू इट। और जैसे कि मैं भी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि टैक्स कितने लोग देते हैं, कंप्लेन तो सब लोग करते हैं, टैक्स तो वही 8-10% लोग देते हैं, बाकी 90% टैक्स भी नहीं देते और शोर भी मचाते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो हम लोगों ने कंप्लेन का हक खो दिया है। हम लोग पहले टैक्स तो दें, हुकूमत को अमीर तो करें। टैक्स पे हो सकता है कोई देखने वाला ये काउंटर आर्गुमेंट लेके आया कि इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी दे रहे हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्सेस है जो हमारी जो सैलरीड क्लास दे रही है या जो मतलब बिजनेसमैन है वो दे रहे हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इतना ज़्यादा बोझ आपने डाल दिया आवाम पे, तो लोग गवर्नमेंट को पैसे देते ही हैं। देखिए इसका आंसर तो गवर्नमेंट ही दे सकती है। सो मैंने एक चीज़ बड़ी क्लियरली सोच ली है, मैंने सोसाइटीज़ के मुतालिक बात करनी है, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स और अदर एथनिसिटी के ऊपर बात नहीं करते। पहली जो आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ, मैं रास्ते में फौजान भाई से बात कर रहा था कि जैसे ना एक डॉक्टर के सामने मरीज़ अपना मसला बताता है, तो अब हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से हम उनकी मुआश का भी एहतमाम कर रहे हैं, जॉब्स भी मिल रही हैं और वो फ्रीलांस भी काम कर रहे हैं और फिर वो जो पूरा ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम है वो भी फॉलो कर रहे हैं। जो चैलेंजेस हम मुझे आते हैं और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपको देखें और आपसे सुने, क्योंकि हमारी जो असल इस पॉडकास्ट की ऑडियंस है वो हमारे अपने ही 3000 बच्चे हैं। उसके बाद जो लोग देखते हैं यूट्यूब पे, हमें बड़ी खुशी होती है कि वो लोग भी ज़ाहिर अपना कमेंट्स फीडबैक देते हैं, हम भी उनसे सीखते हैं, वो कुछ बात यहाँ पे मेहमानों से सीख लेते हैं। चैलेंज ये आता है सर कि जिस इलाके में हम काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है, बच्चे टीचर्स बड़े परेशान हैं। फिर हमने यहाँ पे जनरेटर्स रखे हुए हैं, सोलर लगा लिया है। अब आप जानते हैं कि ये जनरेटर्स इन्वायरमेंट के लिए कितना एक साउंड पोल्यूशन भी लेके आते हैं, फिर उसका डीजल भी जल रहा है, उसके अंदर गैस भी इस्तेमाल हो रही है। ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह से मोटिवेट करें बच्चों को? वो कहते हैं ठीक है सर आप हमें मसला तालीम दे रहे हैं, हुनर भी सिखा रहे हैं, हम एफर्ट करके अपनी ज़िंदगी बना भी रहे हैं, लेकिन बदले में ये रियासत, ये समाज हमारे लिए क्या कर रहा है? इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए रियासत समाज को कोसना छोड़ दें, हज़ारों साल से लोग रियासत और समाज को कोस रहे हैं, पावरफुल लोगों को कोस रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रेवोल्यूशन नॉलेज रेवोल्यूशन से आता है, रेवोल्यूशन बाय लर्निंग एंड शेयरिंग से आता है। देखिए सोल्यूशंस तो बहुत सारे हैं, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, इंस्टेड कि आप बैठ के लकीर बीटते रहें कि ये क्या हो गया, जैसे मैंने पहले बताया। देखिए कंस्ट्रक्शन ऐसी करें विच डज़ नॉट रिक्वायर एयर कंडीशनिंग। मैं एक बेसिक सी, आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, बट मैं जनरली स्पीकिंग देखता हूँ कि आजकल हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन करनी शुरू किया है, हमने बाय डिज़ाइन ऐसे कर दिया है कि हमने एनवायरनमेंट से फ़ायदा नहीं लेना और हमने वहाँ एयर कंडीशन लगाना है। इसका मतलब है कि हमने छोटे छोटे तंदूर बना दिए हैं और हम लोगों ने रोशनदान नहीं रखे हुए, घरों में रोशनदान ख़त्म हो गए हैं। आपने देखा जी, ये आर्किटेक्ट क्या हरकतें कर रहे हैं? ठीक है, ये सारे आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं जो फैंसी डिज़ाइंस के ऊपर बात करते हैं। पुराने ज़माने में घरों की छतें ऊंची होती थी, उसके अंदर वेंटिलेशन का होता था, घर में एक कॉरिडोर हुआ करती थी। अब हर एक घर के अंदर जो फैंसी स्टाइल है और उसमें कहीं पे कोई रोशनदान नहीं है और वो कहता है जी एयर कंडीशन। जब आप बात करते हैं तो आपकी बीवी भी आपको नहीं रोशनदान बनाने देती और आपका आर्किटेक्ट भी आपको बनाने नहीं देता। इसी तरह जो घर बन रहे हैं उसके अंदर कराची जैसे शहर के अंदर जहाँ पे विंड कैचर्स होने चाहिए, वहाँ पे भी आपने बंद कमरे बनाने शुरू कर दी। पहली बात तो ये कि आपने अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडाप्ट करना है। आज से 100 साल पहले तो एयर कंडीशनिंग नहीं थी, 150 साल पहले बिजली भी नहीं होगी, बल्कि 100 साल पहले भी बिजली नहीं थी। लोग जिंदा थे ना, चल रहे थे, उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक अडाप्ट किया।
सो आई वुड सजेस्ट कि अपनी नीड्स और वांट्स के ऊपर चेक रखें, अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात। आपकी ज़रूरत है बेयर मिनिमम के साथ सर्वाइव करना, इन द करंट एनवायरनमेंट आप लोगों ने सर्वाइव करना है और थ्राइव भी करना है और प्रॉस्पर भी करना है। सर्वाइव करेंगे तो थ्राइव करेंगे। ऐसे इसमें कोई भी भाई एक बड़ी चीज़ आप करें, खैर इसमें अवेलेबल सिचुएशन के अंदर कैसे प्ले करना है आपने बड़ा अच्छा बताया। इसमें जो भी पहले डिस्कशन हमारी हो रही थी कि स्किल बेस्ड एजुकेशन, और आपने सारा दिखाया भी, बहुत खुशी हुई। और बड़ी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें बड़ा एक गैप नज़र आता था, उससे बहुत सारी बात भी होती थी। लेकिन अब ये लग रहा है कि जिस तरह एक फैशन चलता है ना, तो उसका पूरा साइकिल ही घूम जाता है। तो अब लगता है कि ज़्यादा स्किल हो रही है, और जो दूसरी साइड था वहाँ पे थोड़ा सा गैप होने की जो है वो अंदेशा पैदा हो गया कि स्किल तो चलें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं खैर स्पेसिफिकली किसी ओकेजन की बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल चूंकि आप लोग दोनों इस फील्ड से वाबस्ते हैं। स्कूलों में बच्चों को लिखना नहीं आता, एक जुमला लिखना नहीं आता, दूसरी बात ये कहते हैं हम सिर्फ टाइपिंग करते हैं। और वो कॉन्सेप्ट पे जा रहा है कि चंद पैसे कमा लेना ही सब कुछ है। पैसे कमाने तो आ गए हैं, लेकिन बड़ों से बात करने की तमीज शायद उस तरीके से नहीं आ रही। तो आई थिंक ये बैलेंस करने में भी कितना कोई इंपॉर्टेंट है। आप दोनों इस फील्ड से वाबस्ते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो हमारे स्कूलिंग सिस्टम है उसी के अंदर इनोवेशन लेके आनी ना। क्योंकि देखिए ना, जिद्दत रिवायत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकती। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक दरख्त को ज़मीन से उखाड़ दें और कहें कि जी हमने कोई बहुत जदीद काम कर लिया। तो एट ऑफ द स्कूल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम जो हमारी रिवायती जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम है हमारे, उसी के अंदर इनोवेशन लेके आए। आप इनोवेशन पे ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, क्योंकि आप बल्कि लास्ट वीक हमने इनका भी वो देखा प्रोजेक्ट, इनके सोशल मीडिया को, सैमसंग का आपका भी प्रोजेक्ट था, इसी किस्म का शायद कोई था, सैमसंग इनोवेशन सेंटर था, जिसके अंदर हम लोगों ने 100 बच्चों को सर्टिफिकेशन दी है, उनको ट्रेन किया है ऑन हाउ टू क्रिएट AI को क्रिएट फॉर रिक्रिएट कैसे करना है, विच मीन्स कि आपने AI को खाली यूज़ करना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है। हाउ डू यू डेवलप द टूल्स टू यूज़ द AI, एंड दे आर फीडिंग द AI विद द डेटा, और उस डेटा को फीड करके फिर उसमें फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपका फेस में से याउनिंग वगैरह हो रही है तो देन इट कैन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कि ड्राइवर इज नॉट इन अ ड्राउजी मोड, उसी टाइम उसको रिंग हो सकती है क्या। फिर आप एक कोई आई सर्जन ने अपना सारा डेटा दिया, उन्होंने 1000 पेशेंट्स का डेटा से ट्रेन किया AI टूल को, एंड द AI टूल कैन इंस्टेंटली असेस कि बीमारी क्या हो सकती है। नाइस, इस किस्म की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक कॉफ़ी शॉप वालों का था कि आपकी कस्टमर को कैसे हैंडलिंग करनी है। नाउ ऑल दिस डेटा, द इंफॉर्मेशन इज़ abundantly available, not in the organized form. So अब जैसे फुजान ने कहा कि हम उसकी तरफ आते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉफ्ट स्किल्स, तमीज़, लोगों से बात कैसे करनी है। पहले ज़माने में ये होता था कि there were less gadgets, and I've seen, I'm 50 years old, I've fortunately seen a little bit more than you people have seen. So in my 80s when I was in school, it was a different era. In my 90s were different. फिर चैनल्स ज़्यादा आने शुरू हो गए 2000 के अंदर, लेट 2000 के अंदर आगे से जाके डिजिटल आना शुरू हुआ। 2010 के करीब फेसबुक आना शुरू हुई, उसके बाद 2020 के करीब AI आ गई, और अब AI का दौर है। इन सारी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखिए तो जो द स्किल विच इज़ वैल्यूड द मोस्ट, विच आर नॉट वैल्यूइंग एज द यूज़र ऑफ दैट स्किल, इज़ द सोशल स्किल्स। आप अगले से बात वो करें जो वो सुनना चाहता है, तमीज़ से बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अनफॉर्चुनेटली गोइंग टू बी अ स्किल विच इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल अबंडेंटली, एंड पीपल वुड बी टेक सेवी। आप टेक सेवी लोगों से आप बात करके देखें, दे नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। वो कहते हैं यार छोड़ो, मैंने बात नहीं करनी। इसमें सर एक और चीज़ भी है, लोग स्कूल के खिलाफ बात करना शुरू कर देंगे, यूनिवर्सिटियाँ बंद करो, स्कूलों को ताले लगाओ। तो उसका आई थिंक सोल्यूशन ये कि इस तरह के स्कूल बना लें, उसको बंद करने की बजाय। बिल्कुल, देखें वेल राउंडेड स्कूल हो जाए। हमने भी अपना एक नया चैनल बनाया OTS एड न्यूज़। तो हम व्हाट वी आर डूइंग कि जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के, हम उनसे खबरें पढ़ना सिखाई, उनको कंटेंट बनाना सिखाया। तो मैंने ये देखा कि देखिए स्कूल का क्या काम है। स्कूल का काम ये है कि सोचना सिखाएं, फिर उस सोच को कैसे आपने वर्ड्स में प्रोसेस करके इजहार करना है वो सिखा दें, लिखना सिखा दें, समझना सिखा दें। तो ये बात भी सीख है कि हमारे स्कूल में ये भी एक बहुत कमी है कि वो बहुत चीज़ें रट्टाफिकेशन और बड़े बड़े आंसर याद कर लो, MCQs कर लो, और एट द एंड ऑफ द डे बच्चा जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा। तो ये, लेकिन जहाँ पर इनका वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि एक पूरा तबका है जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ एक जिहाद शुरू कर चुका है, बंद करो, ताले लगाओ। लेकिन दूसरा है कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को भी थोड़ा अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। जिस तरह मैं भी NED यूनिवर्सिटी में
पढ़ता था तो हमें बड़ी शिकायत होती थी टीचर से कि भाई इंडस्ट्री से तो एक्सपोजर कुछ करवा दें हमारा, तो इंडस्ट्री से प्रोफेशनल आए जो हमें सिखाएं, क्योंकि बहुत से टीचर्स ऐसे थे यूनिवर्सिटी में कि जिन्होंने खुद कभी इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं लिया था, वो वहीं से पास आउट हुए, पढ़ाने लग गए। अच्छा, उनमें भी कुछ बहुत अच्छे थे जो ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या एट पार हैं, क्या वो इंडस्ट्री के साथ उस तरह से आप कम्युनिकेट करती हैं कि उस गैप को फिल कर सकें? देखिए, मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल मेरा थॉट प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ रोकनी नहीं चाहिए, चीज़ को एवोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते। मेरा एक दोस्त वन ऑफ द लीडिंग मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आया, तो उसने मुझे कहा कि उमर, हमें आज तक पूड़ियाँ बनानी सिखाते हैं, दवाइयों की पूड़ियाँ बनानी सिखाते हैं। व्हाट इफ आपको गांव में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ जाए? आप करना तो चाहते नहीं हैं। अब वो अमेरिका में ऑनकोलॉजिस्ट है, ही इज़ बिग टाइम, बट ही सेड कि मुझे पाकिस्तान के सबसे आला तरीन मेडिकल कॉलेज के अंदर मुझे दवाइयों की पूड़ियाँ बनाए, बट देयर इज नो हार्म इन गोइंग बैक टू बेसिक्स। मैं समझता हूँ लेकिन दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। देखें, आपको जब भी आपकी जब कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती है तो आप कहते हैं ओके लेट्स गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड। इट मीन्स कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। और देखें, टाइपराइटर से आपने सीखी थी, आज तक वो ASDF का ही है। अब जितना बड़ी स्मार्टफोन यूज़ कर लें, आप अपनी रिपोर्ट नहीं बना सकते अनलेस एंड आप प्रॉम्प्ट लिखते हुए आप यूं नहीं कर सकते। आपको प्रॉम्प्ट लिखने के लिए भी यू नीड टू यूज़ समथिंग, सो विच मीन्स के कुछ बेसिक्स हैं। आपको पता है ये जो रेलवे लाइन है, इसकी चौड़ाई जो होती है वो इतनी चौड़ाई, वट एवर मीटर्स इट इज़, वो क्यों है? एक्चुअली इट यूज टू बी इक्वल टू द बिहाइंड ऑफ द टू हॉर्सेस। उस दो घोड़े साथ जोड़ के उस ट्रैक पे चढ़ाए जाते थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने उसकी एक बना दी थी, मेजरमेंट वो थी, और आज तक पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्डाइज्ड है। तो आप ये नहीं कह सकते पहले गलत था। इसी तरह मैं समझता हूँ कि स्कूल्स के अंदर बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, बट इट हैज़ टू गो थ्रू द एवोल्यूशनरी फेज। आप 100 ईयर्स उठा के देख लें, 200 साल उठा के देख लें। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट वेल पेड प्रोफेशन? Who are the most well paid people? Who are paid even? मोस्टली लोग आपको एजुकेशन किससे रिलेटेड नजर आएंगे? जो ड्राइवर है वो ड्राइवर रह गया, ड्राइवर का बच्चा पढ़ गया वो अफसर बन गया, किसी ने अकाउंटिंग सीख ली, किसी ने मार्केटिंग सीख ली। देखें, एजुकेशन आपको सोचने का मौका देती है, आपको तमीज़ सिखाती है, आपको इंटरेक्ट करने का, आपको ग्राउंडिंग, आपको एनालिटिकल स्किल्स आपको बढ़ाती है। अब उस एनालिटिकल स्किल्स के अंदर आप और देखें, बेसिक गोश्त है, उसमें मसाला डालें, उसमें हरी मिर्चें डालें, टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। बट द मेन ब्रॉथ, द मीट इज गोइंग टू बी द सेम, द मेन इंग्रेडिएंट इज द एजुकेशन। सो आई एम नेवर अगेंस्ट the schooling, the universities. I think these are very radical arguments के बंद कर दें। उसको evolve करें। जो फौजान में बात कर रहे थे ना, उसमें एक बड़ी अहम बात ये है कि स्किल्स आप एक सर्टेन लेवल तक तो जा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के बगैर उससे आगे का रास्ता बंद हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ यहाँ पर हुआ कि एक लड़का बड़ा अच्छा, वो IT का उसका जहन, तो हमने उसको सिखा दी चीज़ें, कोडिंग भी, ये भी वो भी। फिर वो मेरे पास आता है, कहता है निज़म भाई मैं पिचेस भेजता हूँ ना, मुझे कोई काम ही नहीं देता, और जो मुझसे ज़रा वीक स्टूडेंट्स हैं उनको फ्रीलांस वर्क मिल रहा है। मैंने कहा यार तुम तो बड़े ज़हीन हो, क्या मसला है, पेज दिखाओ। अच्छा, पेज दिखाई तो इतनी ख़राब अंग्रेजी। मैंने कहा इस पे तो मैं तुम्हें काम ना तुम्हें जानते हुए, तो तुम्हें अपनी सॉफ्ट स्किल भी ठीक करनी पड़ेंगी। खाली टेक्निकल स्किल से दुनिया में जो है गुजारा नहीं होता, तो वी नीड टू फाइंड अ राइट बैलेंस। ये बड़ा अलावा है स्पोर्ट्स है, डिसिप्लिन है, प्रेशर हैंडलिंग है, टाइम पे पहुंचना है, फेलो लोगों से मिलना जुलना है, वो सारी चीज़ के अंदर लर्निंग है एक ओवरऑल। हाँ, कम से कम आप शो अप तो कर सकें। अच्छा, एक जो बहस मैं आपसे जो सुनना चाहता हूँ, वो बड़ी मशहूर बहस है मिलेनियल वर्सेस जेन ज़ी वाली। कि आजकल हम ये देखते हैं कि जेन ज़ी को बड़े ताने मिलते हैं, और उस पर ना लोग बड़े इंटरेस्टिंग कंटेंट भी बना रहे हैं कि जब जेन ज़ी प्रोफेशनल दुनिया में आएगी और जेन अल्फा के बारे में वो क्या बातें कर रही होगी। तो ये सिर्फ एक साइकिल है कि एक नस्ल दूसरी नस्ल को बुरा कह के चली जाती है, या फिर आपको कोई कॉन्क्रीट चीज़ें नज़र आती हैं कि ये मसले अब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए? हाँ, एक होता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस, एक है डेवोल्यूशनरी प्रोसेस और डेमोल्यूशनरी प्रोसेस। सो देखें, मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस सिर्फ नींद पूरी करने से हो सकते हैं। तो जेन ज़ीज, मिलेनियल्स, अल्फाज, मेरे अपने बच्चे इंक्लूडिंग माई ओन किड्स, जिनको मैं हर वक्त रात को 10:30 बजे जाके कहता हूँ मैं सोने लगा हूँ, सो जाओ भाई, सुबह उठ के आता हूँ, नमाज़ पढ़ ली है, व्हाटएवर। सो अब
सिलसिला ये है कि एक तो ये सोते नहीं है, जो कि मैंने फुजान की पॉडकास्ट में फिर दोबारा करो, ओए रात को सोया करो, ये रात को सोया करें, दिमाग मैं भी नहीं सोता रात को। मुझे मैंने जब आपकी पॉडकास्ट देखी ना तो मैंने कहा यार ये इनसे पूछना पड़ेगा कि रात को सोना क्यों जरूरी है। रात को सोना बहुत ज़रूरी है। आपका जो ब्रेन है दैट गेट्स क्लेंस्ड ओनली इन द नाइट। मैंने जब ये फुजान की पॉडकास्ट में ये बोला, मुझे लोगों ने कुरान मजीद के रेफरेंसेस भी दिए, तो मैंने कहा इंशाल्लाह कुरान में ऐसी बात होगी, उन्होंने कहा एक्चुअली है, रात सोने के लिए है और दिन जागने के लिए है। आप सुबह और हमारा एक फैमिली मेम्बर हु वेंट फॉर अ पॉडकास्ट टू फौजान एंड ही सेड कि जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सुबह 4 बजे हसल बसल होती है और सुबह 4 बजे गाड़ियाँ, ट्रैफिक जैम चल रहा होता है, लोग अपने कामों की तरफ भाग रहे होते हैं और 5 बजे के बाद आपको कोई नज़र नहीं आता रोड के ऊपर, इसलिए कि दे आर टायर्ड। सुबह के उठे हुए तो रात को वैसे गिर आ जाते हैं। अब रात का सोना फ्रेश माइंड के साथ सुबह 3 से 4 बजे, देखें जो लोग इस्लाम से जिनका ताल्लुक़ है उनसे मैं एड्रेस कर लेता हूँ। कहते हैं तहज्जुद के टाइम पे अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा इंसेंटिव आपके लिए रख दिया कि सुबह उठ के वैसे दुआ मांगो, इवन नमाज से पहले। एंड एक्चुअली इन हाइंडसाइट अल्लाह वांट्स यू टू बी मोर प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। एक तो वो आपकी दुआ भी सुनी जाएगी, दूसरा आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, देन यू विल रियलाइज कि यू कैन ऑर्गेनाइज द होल डे अहेड ऑफ द गेम। अच्छा, मैं भी कुछ दिन पहले, हमारे कुछ जानने वाले हैं जिनका सिखिज़म से ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया करतारपुर, एंड वहाँ गया तो उनसे जब मेरी बात हुई तो एक्चुअली व्हाट दे वर डिस्कसिंग, दे हैव द मॉर्निंग प्रेयर टाइम, एंड आई थिंक प्रैक्टिकली इन एवरी रिलीजन सम टाइमिंग्स वुड बी देयर, बट दे हैव अ मॉर्निंग prayer time and they have the evening prayer time. So which means that those, we generally say कि religions get inspiration from others, पर हमारे religion में अगर ये बात है और बाकी लोग जो दूसरे religion में हैं वो अपने religion को प्लीज़ एक्सप्लोर करें, उसमें भी आपको मिलेगा। मेरे religion पर बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि these are thousands of years old practices where early morning, जी मैं योगा की आप बात करते हैं, योगा में अर्ली मॉर्निंग में आपने सूरज निकलते हुए आपने अपनी आंखों की एक्सरसाइज व्हाटएवर, और मॉर्निंग एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें, सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, फ्रेश एयर होती है, सुबह ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ये सब की सब चीज़ें आर बेसिकली एक्चुअली हेल्पिंग अस गो टुवर्ड्स द हेल्थियर लाइफ। अब हेल्थियर लाइफ कैसे हो सकती है जब आपका दिमाग ही क्लेंस नहीं है, सुबह आपका सर भारी हुआ है, आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? बट समहाउ द अदर इट हैज़ बिकम अ फैशन इन द मीडिया इंडस्ट्री। Why can't we, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि why can't we work in the morning? हमारी अखबार ही रात को निकलते हैं 3 बजे और बुलेटिन इतनी देर ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसका आपने सुबह 4 बजे तक इंतजार करना है, फिर आप कहना कि जो हो गया है। अखबारों का जमाना में चला गया, डिजिटल हमारे अपने हाथ में, लेकिन रात को सोना वाकई बड़ा मुश्किल है। वो आपने वो जो हॉर्स कार्ड या डोंकी कार्ड था ना, वही वाला साइज आपने रखा हुआ, ट्रेन वही आपकी ट्रेन वही उसी ट्रैक पे ऊपर चढ़ी जा रही है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि रात को जागना कोई फैशन नहीं है। एंड कराची में तो ये मुसीबत है। इवन बताओ आपको, जब कोविड आया तो ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई मार्केट सुबह 6 बजे खुलें और शाम 5-6 बजे बंद कर दें। तो एक दिन मैं ज़्यादा जाग गया, सोया तो नहीं टू बी ऑनेस्ट, तो मैं और मेरी बीवी सुबह निकल गया 7 बजे कि चले मार्केट तो खुल गई होंगी, सब कुछ बंद। मतलब कोविड के टाइम में भी कराची वालों ने खोला 7 बजे की बात कर रहे हैं, 12 बजे नहीं कुछ खुला होता कोविड में। अब तो ये ना कि अब तो हमारे मेरी वाइफ भी मेमन है, तो आई कैन स्पीक अबाउट मेमन्स। तो मैं जितनी मैं देखता हूँ मेमन दोस्तों को, वो उठते ही 12-1 बजे, फिर वो 2 बजे मार्केट आते हैं। अभी रिसेंटली हुआ, मेरा एक दोस्त जाम्बिया से आया हुआ है, वो भी मेमन है। उसने कहा मेरे एक मार्केट में एक दोस्त को कहा मुझे मिलना है, तो उसने कहा हाँ तुम फर्स्ट टाइम पे आ जाओ। तो फर्स्ट टाइम क्या क्या, दोपहर 3 बजे और क्या मैं 3 बजे जब पहुंचा तो बंदा 4:30 बजे मार्केट आया। तो ये सर कराची में तो ये सिचुएशन है। नहीं, आप देखें एक शहर की और कोई हो सकती है, लेकिन जो अब ये तो बीमारी फैल गई है, अब आपकी जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं और नेक्स्ट जनरेशन है, दे डू नॉट स्लीप। और बेसिकली आप जब मोबाइल फोन्स की स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं, उससे ये होता है कि आपकी नींद उड़ जाती है। एंड मोबाइल फोन आप बना भी तो इतने अच्छे रहना, वो मेरे तो फोल्ड ले लिया है। अब वो पहले मैं एक फोन दिखाता था, वो मेरा फोन खोल के देख रहे होते हैं, बाबा ये फोल्ड ले दे। देखिए बात ये है, भी लॉन्च करने वाले हैं, हम लॉन्च करें कल। सो देखिए बात ये कि हम बना रहे हैं आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, खराब करने के लिए नहीं बना रहे। और मतलब ये आप कहें जी एक छुरियों वाली दुकान है, वो छुरियां कंजर बड़े अच्छे बनाते हैं, आपने आपको मारना शुरू कर, नहीं बड़ी अच्छी छुरी मार
जाके चेक करना है. तो प्लीज डोंट डू दैट. यूज इट एज अ टूल टू इम्प्रूव योर लाइफ, नॉट टू मेस अप विद योर कि लाइफ. मोबाइल से ना बच्चों को पढ़ाने में भी बड़ी सहूलत हो गई. जैसे मैं डुओलिंगो और इस तरह के मैंने सॉफ्टवेयर देखे, दे आर अमेजिंग, कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को इस बार में क्या पढ़ाने के ख्याल है, बहुत से लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनको मोबाइल फोन नहीं देना फॉर बिल्कुल सही, तो आपके नहीं ख्याल देना नहीं चाहिए. देना लिए नहीं चाहिए. देना तो वो एक चाहिए. तरह मतलब के पढ़ाई source of learning मोबाइल है. मेरे पे तो- बच्चों को मैं मोबाइल, आई सेल मोबाइल फोन्स फॉर लिविंग, राइट. मैं 8 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ. माई किड्स डिड नॉट गेट देयर फर्स्ट फोन्स टिल दे वर 16 and 14. बहुत वेट किया उन्होंने भाई. बहुत वेट किया, लेकिन मुझे लगा कि माँ का फोन सही इस्तेमाल करते थे. हाँ, वो लग रहा है तो लेकिन माँ बाप के फुल सवाल करते हैं. उसमें अभी जब करते हैं. उनको फोन दिया है, एक ने मैट्रिक किया, एक को 9वीं में मिल गया, इसलिए कि भाई को मिल गया था, मिलना था. वो टर्की छुट्टी पे जा रहे थे, उन्होंने कहा हमें फोन चाहिए, हम गुम हो जाएंगे. मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, डरा दिया उन्होंने. डरा लेते हैं तेज, ये आजकल के जेंजर्स हैं ना बेसिकली. सो दे गॉट द फोन एंड इन 15 minutes टाइम आई केम बैक. उनके प्रोफाइल बन चुके हुए थे, उनके ईमेल एड्रेसेस बन चुके हुए थे, उनके फोन के ऊपर कवर्स, उनके जो आजकल ड्रैगन बॉल जी एंड ऑल दैट स्टफ जो है एनिमे के, उसके कैरेक्टर्स लगे. मैंने कहा ये तुमने क्या किया उल्लू के पट्टो, तुम्हें आता है ये फोन? कहता है बाबा आप क्या समझते हैं, हमको बेवकूफ हैं, हम आपकी बीवी का फोन इस्तेमाल कर रहे थे. तो चलो अपने बच्चों को तो कुछ भी कह सकते हैं. तो अब जब बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं तो इंसान उनको उल्लू का पट्टा ही कहता है ना. लेकिन अब क्या करें, लेकिन हम उन्हीं फोन से हम बच्चों को बहुत सारी अच्छी चीजें भी सिखा सकते हैं. हाँ देखिए, बात ये है कि अगर सुबह उठ जाएं और सुबह एक्टिविटी करें. मैं जस्ट वेंट टू, आजकल नई एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी आ रही हैं. पिकेट बॉल, लेजर, वो लेजर वाली एक्चुअली लेजर टैग्स रात को होती है, लेकिन ये सारी की सारी फिजिकल गेम्स आने शुरू हो गए. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. इससे मोटर स्किल्स दोबारा से वापस आ रहे हैं. हाँ, ये रिसेंट फिनोमेना ही है, लेकिन शुरू हुआ है एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग. यस, पैडल बहुत खेल रहे हैं आजकल लोग. पैडल क्या कहते हैं, पैडल, हाँ वो जो टेनिस की छोटा कोर्ट होता है, ये सारी की सारी गेम्स. एंड देन मैराथन शुरू हो गई हैं. You know, my daughter ran a 5 kilometer marathon. मैंने उसकी माँ से कहा ये थोड़ी देर में गिरी होगी, हम आगे जाके देख लेते हैं. उन्होंने कहा नहीं, जो मर्जी है अब जाने दो. 5 kilometers. मुझे रिसेंटली वो मिले, जुनैद नाम है ना, तो जियो कैंकर हैं वो, बड़े मशहूर मैराथन है. तो बता रहे थे कि मसला यहाँ पे भी ये कल्चर शुरू हो गया. मुझे आपकी बात से एक बात याद आई कि फेसबुक की कोई बहुत ही हाई पोजीशन पे एक साहब थे और अब उन्होंने छोड़ दिया. तो मैंने उनका इंटरव्यू कहीं पढ़ा, तो वो कहने लगे मैंने अपने बच्चों को फेसबुक अकाउंट नहीं बनाने दिए. तो क्यों? तो उन्होंने कोई एक गाना है, रैप सॉन्ग, वो कोट किया कि यू डोंट गेट हाई ऑन योर ओन सप्लाई. तो ये रूल है कि मैंने अपने बच्चों को कहा दिस इज माय लिविंग, लेकिन ये कि मैं तुम्हें अकाउंट नहीं बनाने दूंगा. अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूँ. आपने देखिए, हम लोग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, सोल्यूशंस कैसे हैं. देखिए, सोल्यूशंस आर इन डिस्ट्रैक्शन. आप जब रियो में जाते हैं ना, रियो ब्राज़ील, तो वहाँ पे आप जब बैठे होते हैं ना, तो आपको एक बंदा आके यूं करता है और थोड़ी लेफ्ट पे देखता है, आपका बैग गायब हो चुका होता है. ठीक है, नाउ यूज इट पॉजिटिवली. Now you need to create distraction in the form of other fun activities, which are fun and activities, and the activity starts early in the morning. Interesting. Make it super interesting for the kids to wake up and make them, even if they're up whole night, make them wake up and stay up after 4 till 10 o'clock. किसी तरह फंसा लें उन्हें. ठीक है, उनका साइकिल ऐसा ऐसा आगे ले जाना शुरू करते हैं. मेक इट सुपर फन फॉर देम. तो मैं अपनी वाइफ को भी बोलूंगा, मेरे बच्चे बहुत दांत को जागते हैं. तो डिस्ट्रैक्ट करें उनको कहीं और लेके जाएं. एंड यू नो, आई एम टेलिंग दिस टू जेंजर्स एंड अल्फा एंड मिलेनियल्स एट द सेम टाइम एंड द पॉडकास्टर्स एट द सेम टाइम. आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें एंड डिसीव योरसेल्फ फ्रॉम गोइंग टू स्लीप एट 4 in the morning. रादर स्टे अप एंड push the cycle. देखिए, जेट लैग को भी करने का एक ही तरीका होता है. People do not sleep. So do not go close to the bed and do something which keeps you awake, जिससे आपको dopamine rush and adrenaline rush आपका होता रहे, और आप उसके बाद कहेंगे यार बड़ी खुशी मिल रही है, मैं गेम तो पैसे लगा दें. उनको पैसे लगा के कोई किसी काम पे लगा दें, तो वो कहेंगे यार ठीक है यार, पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें मोबाइल फ़ोन मिलेगा, तुमने ना आज 10, ओके आई डेयर यू 10 घंटे जाग के दिखाओ सुबह के टाइम. वो 10 बजे खुद ही गिर के सो जाएगा. अगले दिन फिर को आई डेयर यू, आई गिव यू मोर मनी. सो यू नीड टू पुट अ चैलेंज एंड गिव देम अ स्मॉल हैप्पीनेस इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स एंड मोटिवेशन. एंड द मोटिवेशन इज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्लीपिंग आफ्टर वेकिंग अप होल नाइट. तो ओवरऑल साइकिल वुड चेंज. सो इस तरह से आप you need to monitor and do it, and it's not difficult to be honest. ये कहने से नहीं होता यार सो जा नहीं होगा भाई.
ये हो ही नहीं सकता। आपने फिजिकली रूटीन को, अपने आप को ट्रैक करके रूटीन को अपने आप को चेंज करना है, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। आपकी अपनी नीयत होनी चाहिए। चलिए, आपने सुलाने की तो बहुत अच्छी बातें की, हम कुछ जगाने की बातें भी करते हैं। हाँ। कौम को जगाना भी है, क्योंकि आजकल ना सर आप देखते हैं बच्चे मायूस बहुत हैं। तो जेन जी के साथ मेरा बड़ा काम होता है, पढ़ाता भी हूँ, उनके साथ काम भी करता हूँ, वक्त गुजरते हैं ना, तो मुझे लगता है इनकी आंखों में एक मायूसी है। फिर देखते भी कोरियन ड्रामे हैं, वो स्क्विड गेम टाइप के शो, बिल्कुल ना डीह्यूमनाइज करके जो इंसान को इमोशंस भी ले लो और इसके अंदर सब ह्यूमन बना दो सबको। तो ये जो एक मायूसी का मसला हमारे साथ, इकोनॉमी के भी चैलेंजेस हैं, जाहिर है कि सोसाइटी भी एक अजीब मरहले से गुजर रही है, पॉलिटिकली भी बहुत परेशान है। हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे डेफिनेटली, रिलीजियसली लोग यहाँ पे परेशान है। तो ये तो इस जनजी को आप क्या बताएंगे कि भाई कि इस मायूसी का क्या इलाज है, हाउ टू बी हैप्पी? सब लोग पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। हाँ, सब लोग निकलना चाह रहे हैं, और जो सेटल्ड है वो भी निकलना चाह रहे हैं। कभी कभी तो समझ भी नहीं आती भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं कल बैठा हुआ था एक जिम खाना लाहौर में डिनर पे, और वहाँ पे आई मेट मल्टीपल पीपल, जिसमें कुछ लोग रेवोल्यूशन और ब्लडी रेवोल्यूशन की बातें कर रहे थे, और कुछ लोग मेरे जैसे थे, वो कहते हैं इंडिविजुअल अवेकनिंग की बात कर रहे थे, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, इन द फॉर्म ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, एंड अपने इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को ठीक करने के बारे में बात कर रहे थे। और कुछ लोग कह रहे थे यार पाकिस्तान हमने 15 साल पहले भी सोचा था छोड़ने के बारे में, पर हमने कहा यार इधर बड़ा मज़ा आ रहा है, हम तो बड़े ठीक हैं, हम तो बड़े खुश हैं। तो मैंने पूछा आप करते क्या है? उससे कि मैं टेक्सटाइल का काम करता हूँ, तो हम कपड़ा बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो वैसे सर जो लोग बैठते हैं ना जिम खाना में, उनकी तो थॉट ये है अगर आपको थोड़े से पैसे हैं और थोड़ी सी ताकत, तो पाकिस्तान में बेहतर मुल्क कोई नहीं है। उनके तो थॉट ये भी है कि यहाँ पे भी बहुत वो टिपिकल जिम खाना वाले लोग नहीं थे, वो गेस्ट आए हुए थे सारे के सारे। मैं वैसे एक बात करूँगी, ये भी एक थॉट है। मतलब टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल वालों का भी बड़ा बुरा हाल हुआ है पिछले सालों में। पता नहीं पाकिस्तान में मसला ये है कि हम लोग इतनी सी चीज़ को वी ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आई एम श्योर लोगों को हुआ होगा, लेकिन मैं एक पॉजिटिव बंदे की जब मैंने बात सुनी तो आई स्टार्टेड फीलिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव। उसने कहा जी हम लोग डाइंग का काम कर रहे हैं, हम लोग क्लॉथ बनाते हैं, कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हम बना रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारा काम तो अच्छा चल रहा है। और हम तो कहते हैं लोग, बाकी लोग आए इस काम के अंदर और कह रहे हैं कि लाहौर से काम उठ के फैसलाबाद ज़्यादा चला गया, स्टिचिंग यूनिट से। कहते हैं अब तो काम आसान हो गया है, कोलैबोरेशन का ज़माना है। You do not need to have end-to-end whole system. मैंने कहा जी अब स्टिचिंग यूनिट इज द लीस्ट ऑफ द कॉस्ट टुवर्ड्स एनीथिंग, स्टिचिंग यूनिट। तो उसने कहा जी स्टिचिंग यूनिट लोगों ने लगा दी हैं, लोगों ने अपने लोकल ब्रांड्स क्रिएट करना शुरू कर दिए। बाहर बेचना मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करें कि पाकिस्तान की लोकल डोमेस्टिक मार्केट इज गिविंग देम अ लॉट ऑफ डिमांड नाउ, विच मीन्स कि अब आप अभी नज़र उठा के देखिए, पाकिस्तान में हमारे ज़माने में सिर्फ लीवाइस का ब्रांड हुआ करता था, एंड वी यूज्ड टू से अब लोकल ब्रांड्स नाम लेना शुरू करें कुछ। नेक्स्ट कॉलर नेक्स्ट, आप लोग खुद हैं, लोकल ब्रांड्स हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग स्पेस फॉर देमसेल्व्स। यहाँ पे मैं आके ना मैंने थोड़ी सी स्पैंकिंग करनी कुछ लोगों की, इफ़ यू अलाउ मी। ठीक है, अच्छा मैं रियलाइजेशन के हिसाब से कह रहा हूँ। देखें, लोकल ब्रांड्स हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग स्पेस फॉर देमसेल्व्स। वो कह रहे हैं हम लोकल डिमांड फुलफिल करें। यहाँ से मैं अपने सियालकोटी दोस्तों से एक बात करना चाह रहा हूँ। मेरे सियालकोट के दोस्त हैं, नो ऑफेंस अगेंस्ट ऑल बट फ्यू पीपल। वो सबसे पहले मिलते हैं, आप पंजाबी समझते हैं थोड़ी बहुत, बोल सकते हैं थोड़ी बहुत? मैं तो समझता हूं सबसे पहले वो आपको असेस करते हैं, उससे थोड़े को गड्डी गड़ी है, ठीक है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास कौन सी। उसके बाद वो कहते हैं कि घर अपना दिखाते हैं तस्वीरों में, ए देखो माशाल्लाह कितना सोना कार, अल्लाह ने कितना सोना कार दिता है, ए देखो मेरा बेडरूम है, मेरी गड्डियां देखो, ऐसा सारा कुछ हो गया। एंड दे आर नॉट गोइंग बियॉन्ड देयर ओन कंफर्ट जोन बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी। क्योंकि अब्बा जी ने एक बिजनेस बनाया था विच गॉट डिवाइडेड इनटू 2 बिजनेसेस। जनरेशनल वेल्थ, जनरेशनल वेल्थ क्या डिवीजन है, जनरेशनल डिवीजन है। अब्बा जी ने ग्लव्स की एक फैक्ट्री बनाई थी, बिजनेस खड़ा किया, 3-4 भाई आपस में कर रहे थे, उसके बाद उनके आगे से बच्चे हो गए, वो डिवीजन हो गया, एक ने फुटबॉल पकड़ लिया, एक ने ग्लव्स पकड़ लिए। अब आगे चलते जाएं, फिर ग्लव के भी आगे हो गए, शायद ग्लव की 2 उंगलियां एक बना रहा है, दूसरी बना रहा है, I'm just kidding। बट अच्छा, इंस्टेड कि वो कॉन्ग्लोमरेट में कन्वर्ट हों, all these cottage industry people started competing with themselves and started competing for orders in the same market in Europe. What eventually happened कि हम लोगों ने अपनी प्राइस कम देना शुरू कर दी हर जगह। एनालाइज किया ना सिस्टम को, इसने इतने का दिया, मैं इतने का दूंगा। इवेंचुअली क्या हुआ, जब तक भाइयों में इत्तेफाक है, काम चलता रहा, बट दे डिड नॉट कन्वर्ट दैट इनटू अ कॉर्पोरेट। ये मल्टीनेशनल्स पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ
कि मैं आई वर्क फॉर 18 ईयर्स सैमसंग, 17 साल मैंने टेट्रा पैक में काम किया, उससे पहले मैं एडवर्टाइजिंग सेक्टर में 28-29 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, हम ऐसे काम करते हैं इन कंपनियों के लिए जैसे मेरे बाप की कंपनी है, मतलब इस तरह से बदमाशी करके नहीं, वेरी डेयरिंग आप ऑन जॉब ही है ना। नहीं जैसे मेरे बाप की कंपनी, इस तरह से कह रहा हूँ कि मैं इतने होल हार्टेडली काम करता हूँ जैसे हमारी अपनी कंपनी है। KPIs हैं, इंडिकेशंस हैं, सेल बढ़ानी है, और फिर मतलब आई एम सुपर लॉयल टू माई ओन कंपनी, एंड वेयर एवर आई गो आई मेक फन ऑफ अदर मोबाइल फोन्स एंड आई से कि यार आप सैमसंग का असल कैमरा यूज करें। अच्छा ठीक है, ये सब बातें मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम सो damn loyal to my own brand which I'm working for, because they made me do it. They gave me comfort, they gave me security, they gave me a lot of wisdom, training, सारा कुछ दिया। ये काम लोकल ग्रुप्स क्यों नहीं कर सकते? अभी मेरी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने कॉन्ग्लोमरेट में आपने कन्वर्ट कैसे करना है। देयर आर फ्यू गुड एग्जांपल्स। एंग्रो है, इवेंचुअली बॉट बाय फ्रीजलैंड कंपनियाँ, उसके बाद डेस्कॉन है, ये कंपनियां हैं, एंड दे आर स्टिल ग्रोइंग एंड दे आर हायरिंग प्रोफेशनल्स। अब आप डिवाइड करके छोटे भाइयों में डिवीजन करते हैं, आगे चलें। अब बात आती है कि आई वेंट टू सिंगापुर मैनी ईयर्स बैक। वहाँ पे मुझे एक बंदे ने कहा कि ओ यू आर फ्रॉम अ कंट्री वेयर द फुटबॉल्स फॉर द वर्ल्ड कप आर मेड, हाउ वेल इज योर फुटबॉल टीम डूइंग? आई सेड none, we don't have a football team. Maybe we have, but I don't know anyone. So we have a football team. And then I realized कि why don't we have? आप गवर्नमेंट को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आपकी 70% यूथ अंडर 30 years of age है। Now, I am giving a blame to those who were producing footballs. They could have had their own फुटबॉल टीम्स एंड कम्पीट विद ईच अदर। आपके पास पाकिस्तान की 70% यूथ फुटबॉल खेलती नज़र आ रही होती, आपको 70% यूथ, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की 200 मिलियन है, उसमें से 50% लोग आपने निकाल दिए, सो 100 मिलियन लोग हैं। 100 मिलियन में से 70 मिलियन है। 70 मिलियन में से अगर 50% भी अगर करते तो आपके 35 मिलियन फुटबॉल पाकिस्तान के अंदर बिक सकते थे, अगर हर बच्चा वो फुटबॉल लेता। आप बिजनेस का साइज चेक कर रहे हैं, दी अपॉर्चुनिटी मिस्ड चेक कर रहे हैं, क्योंकि वी डिड नॉट क्रिएट द फुटबॉल क्लब्स एंड वी डिड नॉट क्रिएट द कंपटीशन अमंग। जब तक आपके अपने मुल्क में इज्जत नहीं होती, आपकी बाहर इज्जत नहीं होती, या फिर आप रेट के लिए कम्पीट करते हैं और जिलों ख्वार होते हैं। क्यों जी, एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को जाके रेट काट रहा है। अब क्या हुआ? चाइना में चले जाएं, चाइना की मोबाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बढ़ रही है, चाइना की गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, चाइना की टेक्सटाइल आगे जा रही है, चाइना की हर प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेके हर चीज़ चाइनीज़ है। इवन के ईवीज बन के वहाँ से आ रही हैं। नेम अ थिंग, वो अगर चाइना में नहीं बनती तो आई वुड बी सरप्राइज्ड। व्हाट दे डिड वाज, उनके अपने लोग अपनी चीज़ें खरीदते हैं। जापान के अंदर कोई और बंदा नॉन जापानी प्रोडक्ट एक ज़माने में ख़रीदने के लिए तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अपने मुल्क में इज्जत हुई, कंपनियां बनी। मैं स्वीडिश कंपनी में काम करता रहा। टेट्रा पैक इज सुपर बिग इन स्वीडन। अच्छा, इंडिया बॉलीवुड इंडस्ट्री इज सुपर बिग इन इंडिया, दैट्स वेयर दे आर बिग इन द वर्ल्ड। हॉलीवुड इज बिग इन अमेरिका, दैट्स वेयर दे आर बिग। सो आपकी जब तक अपने मुल्क के अंदर मार्केट को आप कैपिटलाइज नहीं करते, डेवलप नहीं करते, नर्चर नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते, you cannot invade or you cannot conquer the rest of the world. So you need to continue to occupy the local market. Then you continue to occupy other territories in the part of the world, ताकि आपको पता आपकी बेस सिक्योर है। ये हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग लोकल कंपनीज नहीं कर रहे। यहाँ पे सियालकोट वालों को देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुजरात वालों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे कराची वालों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे साहिवाल वालों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे लाहौर वालों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे पेशावर वालों को देखना पड़ेगा कि आप लोग अपनी इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर लोकल खपत को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। और जिस मैंने टेक्सटाइलर की बात की थी आपको, ही वॉज वेरी हैप्पीली सप्लाइंग क्लॉथ टू द टेक्सटाइल कंपनीज बिकॉज दे सेड कि लोकल ब्रांड्स बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। अगर लोकल ब्रांड्स अच्छे चल रहे हैं तो अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारी एक क्या होगा, बेसिक किचन एक्सपेंस निकल रहा है, हमारी फैक्ट्री की ओवरहेड्स निकल रही हैं। So that's why it is imperative, it is very very important for us to make sure कि हम लोग अपनी local market को develop करें
और उससे अपनी मैन्युफैक्चरिंग का स्केल बढ़ाएं और फिर प्राइस पे कम्पीट करें बाहर, बजाय इसके कि आपस में एक दूसरे की प्राइस काटें इंटरनेशनल मार्केट में। आपने सर बड़ा अच्छा मुकदमा रखा। हम पड़ोस में अगर इंडिया में देखें ना, तो जिस तरह से वहाँ पर $billion कंपनीज खड़ी हुई हैं, फैमिलीज खड़ी हुई हैं, पाकिस्तान में कोई एक ऐसी फैमिली क्यों नहीं खड़ी हो सकी? हम हमारे पास कोई अंबानी टाटा वाली मिसाल क्यों नहीं बनी? हमारे यहाँ बिल्डर्स ही हैं सारे, हमने जो नजर आते हैं सारे। सो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप्स क्यों नहीं बने? जी, तो ग्रुप्स में देखें, पाकिस्तान में जो लोकल ग्रुप्स हैं, व्हाई डिड दे नॉट गो अप फर्दर? एंड उसकी वजह यही है कि फैमिली डिविजन्स आनी शुरू हो गई, इंटरनल पॉलिटिक्स आनी शुरू हो गई, और हम लोग 1 से 2 से 4 अरब के गेड़े से ऊपर कभी गए ही नहीं। 4 अरब के ऊपर हमारे अब्बाजी फौत हो जाते हैं, फिर चाचे आपस में लड़ पड़ते हैं। मेरा एक दोस्त है सोप फैक्ट्री में, ही वॉज, आई वोंट नेम द सोप फैक्ट्री, इफ ही इज लिसनिंग ही वुड नो, ही वॉज द डैम लॉयल एम्प्लॉय ऑफ हिज फादर in one of the leading soap company from Faisalabad, and he's no more in the group. Why? Because he did not get married after his father's death to one of the relatives who half own the factory. He's no more. He is no more part of that factory. तो क्या प्योर ब्लड वाला मसला था कोई फैमिली में? One brother got married. And he is part of the group. तो ब्लड लाइन को इतना सिक्योर करने क्या देखो ना, मिलेगा? आप देखें एक चलते हुए बिजनेस में से अगले को हिस्सा देके साइड पे कर दो कि शादी नहीं की फैमिली में। पता नहीं शादी हो सकती है नहीं हो सकती थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट ही इज नॉट द रिलेटिव। नाउ ही इज नॉट द रिलेटिव, नाउ ही इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप, एंड ही वाज ग्रोन बीइंग पार्ट ऑफ द ग्रुप एज वन ऑफ द डायरेक्टर्स। And this is one story I know, and there are I'm sure there are thousands of stories जिसमें आप आगे नहीं चल सकते अनलेस कि आपकी रिश्तेदारी नहीं है। सो अब्बा जी फौत हुए, ग्रुप इधर टेकन ओवर, और कई जगह तो हॉस्टाइल तरीके से टेक ओवर। ये तो तमीज से उन्होंने उसको हिस्सा दिया ना, और उसका अपना सिलसिला सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन ही वॉज ऑल इन ऑल। तो जो हमारा ट्राइबल स्ट्रक्चर है, ट्राइबलिज्म है, हम इसी में रहेंगे हमेशा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कॉन्ग्लोमेरेट कॉर्पोरेट में जाएं। मैं एक पाकिस्तान में एक कंपनी है, एंड उनके बच्चे आगे ग्रो कर रहे हैं। कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके किसी बच्चे ने कोई फास्ट फूड की चेन ले लिया, तो उन्होंने क्या, उन्होंने सीड मनी रख के अपने बच्चों को कहा यार तुम ये इंटरनेशनल ब्रांड ले आओ, इंस्टेड के स्टार्ट कम्पीटिंग फॉर द शेयर्स। सो आप कह रहे हैं ना कि ये ट्राइबलिज्म का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि सक्सेशन प्लानिंग के अंदर यू स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ गेटिंग पीपल आउट, गिव देम न्यू वेंचर्स एंड लेट द प्रोफेशनल्स रन द कॉर्पोरेट एंड यू बी ऑन द बोर्ड ओनली। बट इफ़ यू स्टार्ट रनिंग द शो योर सेल्फ, उसमें यही होगा कि फिर जब एक मेंबर भी फौत होगा, जो कि फौत होना है, द लाइफ हैज़ टू कम टू एन एंड, and then the kids would come and they'll say this is my birthright to sit my father's seat. Eventually क्या होगा, वो फिर चाचे कहेंगे या ताया कहेंगे, जो कराची में चचा बोलते हैं, समझ आए थोड़े, तो वो कहेंगे बेटा तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, चल भाग यहाँ से। तो बेहतर ये है कि जो अब्बा जी के पास ये 4 भाई हैं, उनमें से किसी के पास पैसे हैं, वो बच्चों को और बेंचेस में उनका इंटरेस्ट सिर्फ हो कि यार हमारी कॉर्पोरेट चल रही है, और फिर देखें हु इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट गाय। नाउ आई हैव, आप ये बात करते हैं कि पॉइंट आ गया कल से, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बताता हूं हु इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट गाय इन द फैमिली। ये लकी ग्रुप है। इट इज एन एग्जाम्पल। आप मेरे से पूछिए एग्जाम्पल की तरह, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ 16-17 companies worth billions of dollars in Pakistan, and they picked one of the youngest guys after the death of the senior chairman. They made him the chairman, and he is so impressive. They are our partners as well. He's so impressive. Then मैं हैरान रह गया। मैंने जब पहली बार when we awarded them the project, मैंने कहा यार ये हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अली तब्बा। अच्छा, मोहम्मद अली तब्बा साहब, ओके। Unbelievably impressive guy. क्या पर्सनैलिटी है। मैं तो पाकिस्तानी होने के हिसाब से ना impressed हूँ। And there are others as well जिनसे मैं मिला हूँ। I think the group is very, very wise themselves. लेकिन wisdom ये नहीं होता। They picked the wisest guy. They gave him, he was only 32 years old. He picked
he took the company from here to there, and the company is not stopping anywhere. पहले आपने एक मिसाल भी दे दी। अच्छा और भी हैं। जी, अच्छा और अगर आप मिसाल दें। ये जो नई मुख्तार वगैरह हैं, ये जो इब्राहिम वाले, दे आर अमेजिंग पीपल। सितारा भी अच्छा चल रहा है, वो खैर वो अभी भी फैमिली चला रही है, मुझे खास नहीं पता उसके बारे में। सर्विस शूज वगैरह वो भी दे आर डूइंग गुड एंड ओके, एंड देयर आर अदर्स एज वेल। गुलाम फारूक ग्रुप है, एक दाऊद्स हैं, सो एंड देयर आर मल्टीपल अदर, ये गुल अहमद वगैरह, ये दीज आर गुड कंपनीज। अच्छा, आपने एक बात की थी कि जैसे आप मल्टीनेशनल में कंपनी में काम करें तो दे मेक यू सिक्योर्ड, तो ये लोकल जो हमारी कंपनीज हैं वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाती, तो हाउ विल यू कन्विंस दीज लोकल कंपनीज कि भाई आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो कैसे बेनिफिट होगा आपको? ये जानते हैं और कर भी रहे हैं। ये जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, despite of being all locals, but they are working with multinational brands. They are learning all the HR systems, their remuneration package, employee benefit, share options, career, लोगों को retention program पे काम करना. And I think these companies are doing a fairly decent job, given the kind of pressures they have, cost pressures हैं, other लाइट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कभी पावर कट हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है. डिस्पाइट ऑफ दैट, थिंग्स आर स्टिल ओके फॉर दीज ग्रुप्स एंड दे आर हेयर. दे आर सेलिंग सीमेंट, टेक्सटाइल, मोबाइल्स, कार्स, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल. अच्छा, हमने बड़े ग्रुप्स की बात की, स्टूडेंट्स हमसे एक सवाल बहुत करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि आप के होने का फ़ायदा उठाते हुए हम ज़रा ये भी समझाएं बच्चों को कि स्टार्टअप का मसला पाकिस्तान में क्या है. अभी शार्क टैंक आया पाकिस्तान, तो बड़ी शोशा हुई कि वो इक्विटी क्या होती है और जो है किस तरह से डील ली जाती हैं, कैसे एग्जिट स्ट्रेटजी बनाई जाती है. तो आपका क्या टेक है स्टार्टअप कल्चर पे पाकिस्तान में, और क्या मशवरा देंगे आप हमारे स्टूडेंट्स को उस हवाले से? देखिए, मैंने अपनी लम्ब से जो MBA की डिग्री की है वो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में की है, और उसमें एक बड़ा फेमस आर्टिकल, मुझे आज तक MBA में से कुछ चीज़ें याद हैं लेकिन वो बड़ा मुझे याद है, और वो ये था कि द स्टार्टअप, एनी स्टार्टअप और एनी बिजनेस, 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल ऑल ओवर द वर्ल्ड. अच्छा. एंड द 10% हु आर सक्सेसफुल, दे आर अमंग दोज 90% जो पिछले कई अटेम्प्ट से फेल हो चुके हैं. सो बी रेडी विद दैट. आप ये ख्वाब खरगोश में मत रहें कि मैं कारोबार करूंगा तो पहली बार ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा. यू नीड टू लर्न. एंड जिस तरह से वो ना वो यूनिवर्सिटीज को बुरा वाला कहने का रिवाज बन गया, फौजान में बात करते हैं, इसी तरह नौकरी करने को भी एक टैबू बनाया जा रहा है कि भाई कि नौकरी क्यों करते हो, और मतलब नहीं, वही वाली बात है कि सर्वाइव जितने लोग करते हैं उनकी तादाद कम है, असल में बंद होती हुई चीजें नजर नहीं आती ना जो हम बात कर रहे थे. तो ये I only give positivity, and I'm just making fun of my Sialkoti friends, not Sialkoti, any businesses में. उसमें भी मैं basically यही कहना चाह रहा हूँ कि there is a humongous opportunity, right? अब startups में भी देखिए, startups में एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि there will be failure and there will be few successful people at the same time. And if you're successful and if you're failure in the beginning, you should be thankful to God, because failures would come. मैं अभी एक बहुत बड़े बिलियनियर का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा जी लोगों की चीज़ समझ आनी चाहिए. समटाइम्स आई वुड लीव इन माई ओन स्टार्टअप, आई वुड नॉट हैव द मनी टू पे to my employees, and sometimes I would leave the office at 3 o'clock and come back at 7 o'clock again, and there's a lot more pressure. So you need to know what you are getting yourself into. It's just like Jumanji. जैसे जुमांजी में वो कहता है ना कि you do not know what you're getting yourself into, and I'm not going back to Jumanji. Well, you bloody will go inside because you have to fix it now. So I'm not discouraging. I'm saying कि जैसे वो एक फिल्म थी ना, There will be blood. Wherever you see a big business in America, जब आप oil industry की बात करते थे, there will be blood. Somebody must have died, and there would be failures. Surely would be failures. So be mentally ready कि ये हो क्यों गया, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ. So there would be failures. So I've seen a lot of people, but those who can handle pressure
they would be able to, which means that you need to be able to sustain. So which means कि आपने आज कारोबार चल गया, ये नहीं कि आपने बड़ा सा ऑफिस बना लिया और अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ा ली, सारा कुछ कर लिया. हाँ, फिक्स कॉस्ट वाली बात फिक्स कॉस्ट नहीं, आप अफसरी के लिए नहीं बन रहे, फिर आपने चाय की पत्ती भी गिननी है, आपने बिजली भी देखनी है. सर मैंने कुछ लोगों को फेल होते हुए देखा है, तो कुछ आप हमारे स्टूडेंट को समझाएं कि फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ानी और क्यों नहीं बढ़ानी. और मैं आपको इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा फेल होने का रेशियो, मेरे पास कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है, मेरे पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ विद माई लिमिटेड ऑब्जर्वेशन, जितने भी लोग ये मल्टीनेशनल से पार्टी करते हुए गए ना बिजनेस करने के लिए, उनको सबसे ज़्यादा कुट पड़ी है. क्योंकि वो सबसे पहले कहते हैं आई वांट टू गिव कार्स टू एवरीवन, आई वांट टू बी द बेस्ट गाय. एंड आई कमिंग टू द पॉइंट, मीडिया में भी स्टोरी है वाली, काफी सारी. अच्छा, पीपल स्टार्ट बिकमिंग the happy-go-lucky, the best guy in the room, and without realizing कि this cost is, your resources will deplete like this. आप समझते हैं कि बिजनेस अगले दिन आ जाएगा, नहीं आएगा. which means कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बेटा टेनिस स्टार है, तो उन्होंने नहीं मुझे बताया, लेकिन मुझे किसी ने बताया उनकी सक्सेस क्या है. ही इज़ very successful businessman. He left as a GM of one of the largest company. The day he became the GM, the same day he resigned, he got a small office जिसमें एक typewriter था, and where he would type a quotation and send. And he represents one of the largest cement companies की indenting represent करते हैं. But he took a chance in his life, and he could afford to send his son to play Grand Slams. Yeah, exactly. यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे ध्यान में आ रहा था आपके हवाले से, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हम सुनते भी रहते हैं टॉक्स में कि आप कहते हैं कि इतना अर्सा आप कंपनी में जाएं, काम सीखें, काम करें, उसके बाद कुछ अपना करें. भी आपने कुछ देर पहले भी बात की कि बहुत लॉयल तरीके से अपनी कंपनी में लोग काम कर रहे होते हैं, और साथ ही आपने भी कुछ देर पहले अपनी एज भी मेंशन की कि यू आर 50+ नाउ, और रिटायरमेंट एज भी शायद करीब है. व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? क्या आप ऐसा कोई ट्राई करेंगे, या आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस सीखा है, सिखाया है, और स्टार्टअप की बात इन्होंने की है, तो आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया है कि आप रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के सवाल बनाए नहीं, बड़ी अच्छी बात की है. देखिए, मैं समझता हूँ कि आई हैव बीन ट्रेन्ड टू रन बिग कॉर्पोरेशंस नाउ, एंड आई थिंक आई स्टिल हैव लाइक 15 years in me. 50, अब रिटायरमेंट एज हैज गॉन टू 65, 64 से. So which means कि 1.5 decade is still US में तो होती भी नहीं है. आप तो थोड़ा से अमेरिकन से लग भी रहे हैं. So which means कि कौन से वाले, साउथ अमेरिकन? नहीं ट्रम्प वाले बाल रेड कर दो. अच्छा, देखें उसमें होता है one needs to continue to reinvent oneself. So आप रिटायर और फारिग उस वक्त होते हैं जब आप अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करते, जब आप अपने सोने पे फोकस नहीं करते, एंड आप रिटायर हो गए. अब ये बात ना करें कि हमारे तो 3 ही शौक हैं, सोना, मोना और मोना के साथ. तो वो सिलसिला ये है कि आप you need to be focused in your life, continue to reinvent and sharpen the saw. That is very sharpen the saw है. आप खुद एक आ रहे हैं जिसको आपने हर वक्त खुंडा नहीं होने देना, आपने उसको हर वक्त शार्पन करना है. सो विच मीन्स कि अगर आप मेरे प्लान्स देखें, आई एम स्टिल ऑन अ लर्निंग कर्व, एंड AI हैज़ पुट सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ इन फ्रंट ऑफ मी. जब आपने कहा ना, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड फॉर द जेन ज़ीज़ एंड द मिलेनियल्स, दे हैव अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड गाइड एंड कोच इन द फॉर्म ऑफ AI इन फ्रंट ऑफ देम. जब मैंने नौकरी शुरू की, मैंने कई पॉडकास्ट में कहा है कि हमारे तो बॉसेस हमें कुछ बताते ही नहीं थे, हमारे कोलीग्स नहीं हमें बताते थे. वो उनसे पूछा कि ये क्या होता है, कि आपका भी टाइम नहीं आया, आपको बताएंगे. मतलब छुपा के रखते थे. कहीं पे मैंने बोला, मैं बताता हूँ, मैंने एक जगह बोला कि सर ये RO क्या होता है, रिलीज ऑर्डर. कहते हैं अभी आपका टाइम नहीं है, आपको पता चलेगा. अभी टाइम नहीं है. ठीक है. उस वक्त मेरे पास गूगल भी नहीं चेक किया, तो 4-5 लोगों से पूछा. मैंने कहा what a shame, somebody is not even telling me. Then I would ask कि यार ये ब्रांड मैनेजमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस लोग कैसे मैनेज करते हैं? नहीं यार, अभी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता चल जाएगा. बच्चे हो भी, सभी बच्चे हो तुम्हें. अच्छा, we were new. खानदानों में होते बच्चों को निकाल लेते हैं कमरे से, अहम बात करनी, और अहम बात होती भी नहीं वो. अहम बात भी नहीं होती, तो अपना भरम कर रहा होता है. कराची के मामले में भरम करा रहे होते हैं. तो अब जब हमें शुरू में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो we started sniffing things around, किताबों में ढूंढना शुरू किया, कोई बड़ा सीनियर मेंटोर गाइड पकड़ लिया, and we started evolving. अब आपको कोई मसला ही नहीं है.
इतने इतने खूबसूरत मैसेजेस। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, मैंने भी कोई कल हमारा एक इवेंट है, उसका इन्विटेशन मैंने भिजवाना था, तो मैंने व्हाट्सएप पर जो नहीं है मेटा उस पर मैंने लिखा कि ये इवेंट है, इस इवेंट के बारे में एक सीनियर CEO है, उसको भिजवाना है, और उसको एक मैसेज लिखो मेरी तरफ से, और उसको लिखो कि हमारा ब्रांड एम्बेसडर ये आ रहा है, इससे पहले कॉन्सर्ट होगा, 11 बजे है। उसने मैसेज लिखा, मैंने कहा नहीं इसको और इम्प्रूव करो, इसमें से ये वर्ड निकाल दो, ये डाल दो। उसने डाल दिया। मैंने कहा नहीं अब ये काम करो कि इसके अंदर बताओ कि इवेंट 9, 10:30, 11 बजे होगा, तो आपको कहीं आप 11:15 तक आ जाएं। वो आप खुद ही प्लेस, उसने खुद ही प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने कहा इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड कर दो फॉर व्हाट्सएप मैसेज, उसने वो भी बोल्ड कर दिया। असिस्टेंट का काम खत्म। और मैं उसको खाली लिख नहीं रहा, मैं उसको ऑडियो में बताता जा रहा हूँ। दिस इज व्हाट्सएप मेटा एंड आई हैड सच अ फैबुलस मैसेज, इतना प्रोफेशनली रिटन मैसेज, वो मैंने उसको भिजवाया। उसके बाद मैंने कहा नाउ कन्वर्ट दिस नॉट फॉर अ CEO, फॉर वन ऑफ माई डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसके लिए नाउ कन्वर्ट दिस मैसेज फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड्स। उसको मैं गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं बनाना चाह रहा, उसको वैसे बुलाना चाह रहा हूँ। उसने कहा यू आर माई प्रिविलेज्ड फ्रेंड, ये वो। मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद मैसेज कैसा है, आप इसको देख भी, स्क्रीन भी ले लीजिएगा। नाउ दिस वॉज ऑल डन इन 30 minutes where I was able to send 10 different invites, customized invites to 10 people with my own thought process. पहले ज़माने में हम क्रिएटिव डायरेक्टर के भी सर ज़रा अंग्रेजी सही कर दें, स्पीच है सर ज़रा बोल दें, तो हम परेशान ही रहते थे। अब कहते हैं यार हज़ारों साल की रिसर्च इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स। आप उसको कहें जी आप मुझे ना इलामा इकबाल के शेर के साथ शेक्सपियर की फ़िलासफ़ी डाल के मुझे एक स्पीच दे दें, वो सब बना देगा। It will do it for you. अभी मैं I'm going as a I'm not even nervous. Saturday को I'm going as in my university, in my previous university other than LUMS, I'm going there as a chief guest for the first time किसी convocation में. I used to be guest of honor but not chief guest. So I have a speech over there. I have thought about many eras, my own personal story, and I'm gonna speak, but I'm going to put the same prompts कि अब मैं कर रहा हूँ, इसको ऑर्डर में डालो और मुझे बताओ कि मेरी ये थॉट्स के साथ कौन सी पोइट्री जाती है। आई विल मेमोराइज इट माई सेल्फ एंड कौन सी कोट्स वर्सेस जाती हैं रेलेवेंट। बजाय इसके कि मैं गूगल पे सर्च करता, किताबें ढूंढता, वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं एंड आई विल हैव अ 15 minute स्पीच रेडी। इसमें मैं अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, हमने ऑफ द स्कूल में ये किया इस साल कि क्लास 1 से क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, क्योंकि हम इनको कई सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें इनकी नीड्स पता है, इनकी कमज़ोरियाँ पता है, इनकी ज़रूरतें पता है, तो उस हिसाब से हमने GPT-4 परचेज़ कर लिया जो उसका है, और हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक अपना पूरा सिलेबस बना लिया है। तो जिस ईयर 2025 में हम अपना सिलेबस चलाएंगे जो कि लार्जली हमने GPT से बनाया है, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी, पूरी ट्रेनिंग की टीचर्स की और यहाँ की टीम की, तो हमने जो काम 8 साल की किताबें बना ली हैं जो अदरवाइज जो 2-3 साल का प्रोजेक्ट है ये, तो शायद हमने 2-3 महीने में कर लिया। आपको मैं एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ कि फॉर द लास्ट couple of months I've been talking about कि top of my list was prompt engineering, and the time for prompt engineering is going away because now you can give very simple prompts in the audio form, and the GPT, Copilot and Meta and whatnot, they will just listen to you, not in particular order, and you can get the right kind of results in those, which means कि prompt engineering का जो बूम था वो 6 महीने के अंदर इट्स गोइंग आउट ऑफ फैशन। नेक्स्ट क्या है? आपका मेरे से सवाल होना चाहिए कि हमने बच्चों को क्या सिखाएं। माई ब्रदर लिव्स इन US, ही रन्स अ बिजनेस आउट ऑफ पाकिस्तान एंड इन US। सो उससे पूछा कि व्हाट इज नेक्स्ट, एंड ही सेड डेटा सेंटर्स के लिए रिसोर्सेज पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। They are looking for data centers के resources. So which means now पहले ज़माने में prompt engineering था. Prompt engineering has become now a commodity. It was a rare trade 6 months back. सही। अब AI इतना इवॉल्व कर गया कि आपको prompt engineering पर से में I'm sure होगा, क्योंकि अभी भी जरूरत है, लेकिन जो छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स हैं वो तो बन गए, तो हाँ रेडीमेड, क्योंकि आप ऑडियो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, आप वो खुद आपको ना ऑप्शन भी दे देते हैं ना कि इसके लिए ऐसा प्रॉम्प्ट कर दो। आप उसको बताओ कि मुझे प्रॉम्प्ट क्या है। मैंने जब सीखना शुरू किया ना तो मैंने ChatGPT से सीखा, मैंने उसी से पूछ लिया क्या बता दो भाई। उसने मुझे इतने सारे बना के दिए, तो मैंने अपने टीचर्स को, बच्चों को, स्कूल में टीम को बोला भाई इसी से सीख लो। लेकिन सर इसके लिए ना बेसिक नॉलेज, बेसिक सेंस होना बड़ा जरूरी है। हमारे बहुत बड़े एक ब्लॉगर हैं, उन्होंने वैसे ही पूरा उठा के लिख दिया कैप्शन के अंदर अपनी पिक्चर के साथ, हियर आर 3 ऑप्शंस।
वो याद शुरू हो रहा था। याद मुझे याद करा दिया कि पुराने जमाने में ना लोग हमारे टेस्ट पेपर्स हुआ करते थे, टेस्ट पेपर में ना जवाब के साथ ना यूं हाथ बनाता था। तो एक बंदे को किसी ने बूटी पहुंचा दी एग्जाम के दौरान, उससे पूछा कि यार उससे पूछा कि यार तूने सारा पेपर सॉल्व कर लिया? कहता है, पंजाबी में बोल दूं, वो कहता है जी वो सारा बड़ा आसान हैगा सी, बड़ो हाथ बनाना बड़ा मुश्किल है। सो व्हिच मींस कि लकीर के फकीर, इन्वर्टेड कॉमर्स, कराची में फर्रा कहते हैं उसको। हाँ वो बल्कि एक मीम भी है कि वो एक बच्चा बोर्ड पे जाता है तो वो 2+2 कितना है, तो क्लास में ऐसे ना इशारा करता है यूं करके ना, तो वो 4 लिखने के बजाय वो पूरा वो हाथ से ड्रॉ कर देता है। तो नकल के लिए भी जाहिर है अकल की तो जरूरत है, और हमने इतने ऑफ द स्कूल में इतना तो सीखा ही है। अच्छा, लास्ट में 2 चीजें मैं पूछनी थी मुझे। एक तो आपने पार्टली जवाब दे ही दिया, वो करियर चॉइसेस वाला सवाल। हाँ जी, कि बच्चे हमसे बहुत पूछते हैं कि हम किस तरह से करें। एक तो बड़ी रटाई बात है कि तुम्हारा दिल क्या है, तुम क्या फील करते हो, वो तो अब बहुत हो गया। लेकिन अब ये बताएं कि बच्चे को किस तरह से करियर चॉइस करते वक्त क्या चीज़ें देखनी चाहिए। उसके बाद एक सवाल आपकी जर्नी के बारे में, वो फिर हम खत्म करते हैं। ठीक है। देखिए करियर चॉइस में इस वक्त द हॉटेस्ट थिंग इज कि हाउ यू आर मैनेजिंग द डेटा सेंटर्स एंड हाउ यू मैनेजिंग द डेटा, एंड डेटा इज डेटा के लिए कहते हैं आप डेटा कलेक्शन, data management and feeding the data and data cleansing at the same time. उसके अंदर से डेटा के अंदर से बायसेस निकालनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे बोल रहा था टेलकोस की, तो मैंने बताया आई वुड नॉट नेम द कंट्री, लेकिन यहाँ मैं बता सकता हूँ अमेरिका के अंदर सफ़ेद स्याह फार्म और सफ़ेद गोरे, उनके अंदर एक प्रेजुडिस है टुवर्ड्स दी एफ्रो अमेरिकन। जी, इस पे कई मिसालें भी हैं इस पे तो। अच्छा, उन्होंने बैंक ने कस्टमर सिलेक्शन करनी थी, तो जब भी बेचारा कोई स्याह फार्म बंदा जाके अप्लाई करे अकाउंट के लिए, वो डेटा रिजेक्ट कर दे, क्योंकि द डेटा वाज कमिंग फ्रॉम चिट्टे लोगों की तरफ से। तो चिट्टे जो थे वो बायस करे, तो डेटा भी बायस हो गया। तो अब डेटा की क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि आपने ये नहीं कहना कि इतना सेट ऑफ डेटा है, विच मीन्स देयर इज अ लॉट मोर वर्क टू बी डन। और पाकिस्तान में आप समझें वो जैसे नाइकी का नहीं था कि अफ्रीका में किसी ने जूते नहीं पहने हुए, एक मैनेजर कहता है, एक कहता है कि कोई जूता ही नहीं पहनता, यहाँ पे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बंदे ने कहा कि जूता कोई नहीं पहनता, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। सो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ डेटा मैनेज नहीं हो रहा। डेटा के अंदर घुस जाएं, डेटा सीखें, डेटा ऑर्गेनाइज, डेटा कलेक्शन की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल डेटा लोगों ने बड़ा आसान तरीका रखा हुआ है, किसी को फ्री बुक दे देते हैं, फ्री आर्टिकल दे देते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें, आप अपनी इन्फॉर्मेशन पंच करते हैं, यू गेट द डेटा, देन डेटा गेट्स ऑर्गेनाइज। साइकोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स, इनकम, कहाँ रहते हैं, फेसबुक से आपकी पूरी, when you do all this you you have an avatar of the end customer, and then you start using it and start selling the things to those people who actually fill in the data forms. उसके बाद तो कई लीगल मसाइल आएंगे, कॉपीराइट के मसाइल के आने शुरू हो ही गए। बल्कि वो आप जो बता रहे हैं वो गूगल फोटोज के साथ आई गेस ये हुआ था कि वो चिंपैंजी को टैग आ जाते थे अफ्रीकन की तस्वीरों के साथ। तो उस पर भी एक बड़ा तमाशा हुआ। फिर उनको बाद में देखा कि वो उन्होंने टैगिंग ही गलत की हुई थी। तो इस तरह के तो बहुत अहम है, बल्कि इस पर एक अलग पॉडकास्ट आपके साथ बनता है, वो इंशाल्लाह कभी हम करेंगे। लास्ट में ये बताया अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि सैमसंग जो है मैं खुद ये इस्तेमाल करता हूँ फ़ोन, और ये इट्स नॉट कि मैं आज खरीद के आया हूँ। I like you very much. ये मेरी रोजी रोटी है, सो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, ये 3-4 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इत्तेफाक से हमारे कई दोस्त सैमसंग ही इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉइड में। तो सैमसंग पाकिस्तान के बारे में अगर हमें कुछ बताएं आप, क्योंकि हमें एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है कि PTA अप्रूव फ़ोन आते हैं, क्योंकि अगर हम आईफोन या कोई और फ़ोन लेते हैं तो फिर हमें PTA वालों को भी बहुत पैसे जमा कराने पड़ते हैं। तो आप लोग PTA अप्रूव क्यों होते हैं? सारे होते हैं जो भी पाकिस्तान में जो बनते हैं वो होते हैं, पाकिस्तान बनते हैं, और जो पाकिस्तान में जिन्होंने यूटिलाइज करना है फ़ोन पाकिस्तान लोकल नेटवर्क के ऊपर, आपको टैक्स देना पड़ेगा, और देना चाहिए। मैं आपको यही तो बात कर रहा हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है एज कस्टमर्स कि हम टैक्स इस मुल्क में दें। इस मुल्क का फॉरेक्स अगर बाहर जा रहा है तो आपको टैक्स भी देना चाहिए। सो जो लोकल, फॉर एग्जांपल आपके जितने भी जैज़ है, यूफोन है, जोंग है, जितने भी नेटवर्क के ऊपर अगर आप लैच करते हैं अपने फ़ोन को, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे वाइट लिस्टिंग है, ले आए फ़ोन बाहर से, टैक्स दें और सुकून से इस्तेमाल करें। लेकिन इसका मतलब कि सैमसंग में पाकिस्तान में फ़ोन बनते हैं तो उसमें हमें फिर PTA को अलग से पैसे नहीं देने पड़ते? नहीं, वो तो बिल्ट इन है कॉस्ट के अंदर। अच्छा, बिल्ट इन है कॉस्ट के अंदर, इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। वो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, आप सिर्फ मार्केट से ऑफ द शेल्फ लें एंड यू आर सॉर्टेड। और देखें कंपटीशन टफ है, एंड उसमें जो whoever is the best
and giving the best price and the best quality continues to grow business, and we are growing, and we have grown multiple folds over the years. और लास्ट ईयर तो हमने बहुत अच्छा गुजरा है. फोल्ड का आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया. मल्टीपल फोल्ड्स. सो या, और मेरा करियर मैंने आई स्टार्टेड ऑफ विद द एडवर्टाइजिंग फॉर 3.5 years. वर्कड विद लकीली विद वन ऑफ द टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. और वही हुआ कि इंटर्नशिप से स्टार्ट हुई थी. मेरी अपनी कंपनी, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी ने मुझे प्लेस किया एज एन इंटर्न से मैंने फिर आई नेवर लुक बैक एंड आई क्रिएटेड अ स्पेस फॉर माई सेल्फ. सो करना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने मेरे से बड़े बड़े मुश्किल काम करवाए. बर्गर बनवा के लेके आ रहे हो, फोटोकॉपियाँ कर रहे हो, एंड देन वो करना पड़ा. लेकिन फिर इवेंचुअली देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग स्पेस फॉर माई सेल्फ के कोई बात नहीं यार, अब बड़े हैं, क्या करें. मैं यही सोचता था कि यार बूढ़ा आदमी, इसकी टांगें खराब है, इसलिए नहीं, अपने आप को हौसला देने के लिए. लेकिन क्या करें, गुस्सा भी आता था. लेकिन दिस हैपेंस इन लाइफ. पीपल एक्सप्लॉइट यू एंड इट डज हैपन. विल स्मिथ की जो मूवी है ना, जिसमें वो ही वाज वेरी पुअर एंड बिकेम रिच, द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस और समथिंग, वो वाली मूवी के अंदर भी उसको उसके सीनियर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. सो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, करने दो. आपने अपनी पटरी से नहीं उतरना, आपने ट्रैक पे रहना है. एंड द टाइम वुड कम व्हेन यू विल बी इन अ पोजीशन एंड यू विल नॉट एक्सप्लॉइट पीपल बिकॉज यू आर एक्सप्लॉइटेड. ये बड़ी अच्छी बात है. सो आप उस जो भी आपको एक्सपीरियंस है उसको पॉजिटिवली यूज करें कि आप 10 और लोगों को अच्छे तरीके से करें. इवेंचुअली इफ यू हैंग इन देयर you will get to the top. I'm an example. I've done all the small chores and eventually started growing. आज मैं business head कर रहा हूँ सैमसंग में. उसकी वजह यही है कि I did not quit. कई दफ़ा मैं बाथरूम से रोया भी हूँ जाके. मुझे एक हमारे क्रेडिट डायरेक्टर ने बहुत डांट दिया. And I was like only 23 years old. And I said कि जी सर तुम पहले तमीज़ सीखो और फिर यहाँ पे काम करना. कहाँ से उठ के आ जाते हैं, इस तरह की बात है ना सर. I went into the washroom, I cried. I never told anyone. अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, तब यानी कि आप बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब तो मैं बच्चों की सक्सेस देख के वैसे ही रो पड़ता हूँ. तो और लेकिन अब क्या हुआ कि मैंने उस वक्त बड़ी मर्दानगी थी कि नहीं करना, और मैं छट्टे छुट्टे मार के दोबारा आया जी सर वो सारा. एंड फॉर मेनी ईयर्स आई सेड कि नहीं, आई एम गोना बी थिक स्किन्ड, क्रोकोडाइल स्किन. एंड आई कंटिन्यूड. एजेंसी से ब्रांड में आ गए, टेट्रा पैक में 17 साल गुजारे. एंड वहाँ भी बड़ी पॉलिटिक्स बीच में देखी, अप्स एंड डाउन्स देखे, सक्सेस देखी, एक्सट्रीम फेलियर्स देखे, डिमोशन देखी, रिडक्शन इन सैलरी देखी, डिमोशन भी हुई, reduction in salary भी हुई. Rebuilt my career, then rebuilt myself by going back to business school, reinvented myself, sharpening the saw जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी. Then got a lucky break. But ऐसा नहीं है कि टेट्रा पैक में सारी दर्दनाक स्टोरी थी. It was a very very nice. I still love टेट्रा पैक. मैंने 30 मुल्क फिरे. हार्वर्ड तो खैर सैमसंग ने भेजा था. IMD गया, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया, स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ में गया, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ली एंड लीडरशिप की ट्रेनिंग्स ली. और जो मैं आज लीडरशिप के, अगर मैं टॉप 100 लीडर्स में मेरी यहाँ पे 2021-22 के अंदर मुझे उन्होंने रेट किया. सैमसंग SELF सेल्फ 100 प्रोग्राम है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लीडरशिप फाउंडेशन के अंदर. आई वॉज rated among top 100 leaders because of the highest rating for 5-6 years. Then I told my story, and story में जो चीज़ें थी वो ये थी कि जो फेलियर्स मेरे थे उन्होंने मुझे ह्यूमिलिटी सिखाई. इसलिए मैं कह रहा हूँ फेलियर आप यू शुड बी हैप्पी कि आप फेल हुए ज़िंदगी में. मुझे उन फेलियर्स ने ह्यूमिलिटी सिखाई. उन ह्यूमिलिटी की वजह से, मैं हम्बलनेस की वजह से, आई स्टार्टेड लुकिंग एट अदर्स पर्सपेक्टिव. आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग. मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करते गए, लोगों से बात करनी आती गई, एरोगेंस ख़त्म हो गई. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन डेवलपिंग अदर्स, एंड इन रिटर्न दे गेव मी हाईएस्ट रेटिंग एंड दे गेव देयर कमिटमेंट, फोकस एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू मी. एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टिल वर्किंग. आई एम द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान. 3-3.5 साल से ऊपर, 4 साल से ऊपर, 4 साल शायद कोई हो इन सैमसंग के बिजनेस में नहीं है. लेकिन लोग कहते हैं यार बर्नआउट हो जाता है. मैं कहता हूँ यार आई एम एंजॉइंग बिकॉज माई टीम हैज़ बीन एलिवेटेड. 5 टीम लीड्स हैं एंड आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन देयर लीडरशिप, कन्वीनियंस,
of doing business, and I'm facilitating them so that they develop into leaders, and I'm preparing my own replacements. लोग कहते हैं अपनी कब्र खोदना, मैं तो नहीं खोद रहा, खुद गई तो खुद गई, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने दाने इतने लिखे हुए हैं, सो नहीं हो सकता है आई कॉल इट फियरलेस लीडरशिप, आपको स्टार्टअप बना ले हो सकता है बना लें, और कल को लोग इज्जत से तो याद रखेंगे आपको कि आपने उनके लिए कुछ किया। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। आपने खासतौर वो जो बताया ना कि रोने के बाद फिर आपने जो फैसला किया कि भाई थिक स्किन होना है, तो मेरे ख्याल है ये हर जनरेशन के लिए मैसेज है, चाहे जनरेशन मिलीनियल्स हो, जी हो, अल्फा हो, कि भाई हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना, क्विट नहीं करना, बल्कि आपके जो गोल्स हैं आपने वो हासिल करने और चलते रहना है। फॉर मी एनीथिंग टू कंक्लूड? नहीं, आई थिंक बेस्ट थिंग यही है कंक्लूड करने के लिए। बहुत ही ओवरवेलमिंग गुफ्तगू हो गई है, और टाइम का कुछ पता ही नहीं चला हमें तो वो बिल्कुल ना सेंस ही खत्म हो गया टाइम का, कि क्या हमको टाइम मैं तो बस आपकी मासूमियत पे हैरान हो रहा था। आपने इतना बड़ा सवाल आखिर में कर दिया करियर के बारे में, इस पे 2 घंटे और बोल सकते हैं अपनी जर्नी के बारे में। नहीं वो मतलब ये तो पहला सवाल होता है जो आपने आखिरी नहीं, वो हमने इनसे वादा किया एक पॉडकास्ट और करेंगे जरूर। वो अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, तो उसमें मजाक में कहता हूँ ये पॉडकास्ट अभी ना तमाम है शायद। क्या आ रही है ऐसा और मैं इस शेर पे जो है ना, मैं भी एक अल्लामा इकबाल के शेर के, वो ये सारे बच्चों के लिए जो आप लोग उनके लिए सब काम कर रहे हैं, और मियां साहब यू नो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई हैव सीन यू ग्रोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, और आई विश आई वुड हैव मेट यू टुडे। इंशाल्लाह मिलेंगे उनसे भी, because I've seen this Scholar Next developing right in front of my own eyes. So मैं जो अल्लामा इकबाल का शेर है उसमें, और जो मैं अब sharpening the saw की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं कहता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सो बाउंड्रीज नहीं है। सो आप कह रहे हैं ना आपका फ्यूचर क्या है, आपने अपने को मैं रीइन्वेंट कर रहा हूँ, और मैं समुंदर के बाद अगले ओशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ। सो ये होगी बात। अब आगे बारी आती है, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। एंड वो शीशा कौन है? ये बच्चे हैं, ये मिरर है। मिरर की 3 किस्में हैं। एक मिरर, ग्लास के 3 किस्में, एक जिसमें मिरर है, एक जिसमें अच्छा है, और तीसरा जिससे दूरबीन है। मैं कह रहा हूँ आप तीनों बने। आप बच्चों को वो शीशा बना रहे हैं जो हर किस्म की पत्थर वाली दीवार को तोड़ेंगे, अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, फोकस करेंगे, और अपना विजन, अपना नजरिया उसको फॉलो करेंगे। एंड दैट्स हाउ आई वांट टू कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। एक शेर पे हम खत्म करते हैं कि वो कहते हैं कि शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तो खाकबाजी का सबक ना आते बल्कि उड़ना सीखें। बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने तो गुफ्तगू की ना बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हमें उम्मीद है जो देखने वाले हैं वो आपसे सीखेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और एक पॉडकास्ट हमारा फौजान भाई के साथ अलग से होगा, उसमें दूसरे वाले मसाइल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।